इन बच्चों को अलग से क्यों रखे हैं? अपना कौन सा चैप्टर चल रहा था? डी एंड एफ में कहाँ तक हो गया था? बड़ा कौन सा? ये हुआ पोटेशियम परमैंगनेट है। डी ब्लॉक के देख लिए थे क्वेश्चन वगैरह। चलो इसके आगे चलो यहाँ पर बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है ना। सॉरी डाइक्रोमेट की, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला जो देखने को आपको मिलेगा बेटा वो क्या होगा? K2Cr2O7, ठीक है ना। क्या फार्मूला होता है? K2Cr2O7। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, आपको पता है बेटा डी ब्लॉक की चैप्टर चल रहा है अभी, है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसमें कंपाउंड्स बनाता है जो अपना कौन कौन सा बनाएगा बेटा? अरे इसमें डी ब्लॉक का एलिमेंट्स कौन सा है बेटा? Cr है। Cr का नाम क्या होता है? क्रोमियम। तो उसे बेटा अगर फॉर्म करोगे, अगर कंपाउंड्स बनाओगे तो कौन सा कंपाउंड बेटा जो बनेगा आपका? K2Cr2O7 है। तो बहुत सारे, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी के बारे में अपने पूरे पढ़ते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में ये आपको दिया गया है। तो यहाँ पर अपने बात करते हैं बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट की। इट इज अ प्रिपरेशन ऑफ, किसकी बात करेंगे बेटा? ओर। क्रोमेट का क्या लेते हैं? ओर। जो किस फॉर्म में होगा बेटा? FeCr2O4 की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? FeCr2O4 की फॉर्म में, ठीक है ना। इस फॉर्म में होता है। अब अपन को क्या करना है भैया? अपन को बनाना क्या है बेटा? K2Cr2O7 परफॉर्म करना है। अब ये परफॉर्म करने के लिए आपको बेटा मिलेगा क्या? सबसे पहले आपको फ्यूजन कराना पड़ेगा। जो आपको मिलेगा था बेटा क्रोमाइट ओर मिला था। क्या मिला था? क्रोमाइट ओर जो मिला है आपको, क्रोमाइट ओर। ये क्या होता है बेटा? ये अपने माइनिंग से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? माइनिंग से। माइनिंग समझते हो ना? खुदाई उदाई से, जैसे कहीं पहाड़ों की खुदाई हो रही है तो आपको मिला क्या बेटा? तो आपको पूरा क्रोमेट ओर मिल गया। अब क्रोमेट ओर का आप फ्यूजन करा दोगे। फ्यूजन किससे करा दोगे बेटा जी? Na2CO3 से। और Na2CO3 की प्रेजेंस में अपने क्या लोगे बेटा? ऑक्सीजन। भैया एक बात बताओ, कोई भी चीज जलाने के लिए या फिर किसी चीज को मिक्स करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा? आग की। अब आग लगाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी बेटा? ऑक्सीजन की। तो छोटे में तुमने देखा होगा माचिस की तिल्ली उठाते थे, ऐसे जलाते थे और फटाक से मुंह में धर लेते थे। अगर उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो बंद हो जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी बेटा? उसे बुझाने का काम करेगी। तो यहीं पर है, यदि आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो कोई कंपाउंड जलेगा, अन्यथा नहीं जलने वाला, ठीक है ना। ऑक्सीजन होनी चाहिए तब आपका कंपाउंड जलेगा। अगर मैं क्रोमेट ओर को किसकी प्रेजेंस में बेटा? Na2CO3 और साथ में ऑक्सीजन की प्रेजेंस दे दूं तो उसे बेटा क्या बोलोगे? फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या हुआ बेटा? जला रहे हो, है ना, फ्यूज कर रहे हो। और साथ में अपना कंपाउंड्स क्या बनेगा बेटा? Na2Cr2O3, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम क्रोमेट। तो याद रखना कि यदि मैं क्रोमेट ओर का फ्यूजन कराऊंगा बेटा Na2CO3 की प्रेजेंस में तो आपको बेटा क्या मिलेगा? सोडियम क्रोमेट मिलेगा। और सोडियम क्रोमेट किस कलर का होता है बेटा? येलो कलर का होता है। साथ में जो आपका कंपाउंड था बेटा Fe, ये कौन सा कलर देगा बेटा? और जो लोहा होता है ना, लोहे पे जंग लग जाती है तो कौन सा कलर देता है बेटा? ब्राउन। और लोहा कैसा है बेटा? सॉलिड। तो इसका एक कंपाउंड आपको मिलेगा बेटा, उसका नाम क्या होगा? Fe2O3, ठीक है ना। अब Fe2O3 दो भागों में टूट सकता है। आपको पता है बेटा जो Fe है, Fe कितने ऑक्सीडेशन स्टेट रखता था? +2 और +3, ठीक है ना। दो ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा, एक +2 रखेगा, एक क्या रखेगा आपका? +3, दो में रहेगा। साथ में आपकी कौन सी गैस निकल जाती है बेटा? CO2 गैस बाहर हो जाएगी। तो ओवरऑल इस रिएक्शन को देखने के लिए हमें बनाना क्या था बेटा? अभी तो अपने क्या बनाना था? पोटेशियम डाइक्रोमेट। लेकिन क्या पोटेशियम डाइक्रोमेट बना है बेटा? नहीं बना है। क्या बना है आपका? सोडियम क्रोमेट बना है। अब सोडियम क्रोमेट को हम क्या करेंगे बेटा? इसका मतलब क्या है? हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं बेटा? किसी एसिड से। मतलब एसिड से, या फिर कह सकते हो बेटा जी, या फिर मैं कर दूं सबसे अच्छा एसिड कौन सा बेटा? HCl डालो। H पे कौन सा होगा बेटा जी? +4। तो Cl पे कौन सा होगा? -4। अगर मैं क्रोमेट ओर को उठा लूं, किसको उठा लूं बेटा? क्रोमेट ओर। या फिर क्रोमेट ओर छोड़ो, अपने जो कंपाउंड्स बनाया बेटा जी सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट को अगर मैं HCl की प्रेजेंस में अगर किसके संग? एसिड के संग का रिएक्शन कराऊंगा तो बेटा जी क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन होता है। अब ऑक्सीडेशन होगा तो कंपाउंड्स क्या करेगा? ऑक्सीजन की संख्या को क्या करता है बेटा? इंक्रीज करता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है?
ऑक्सीडेशन का मतलब ये है ना बेटा, ऑक्सीजन को जोड़ना। तो पहले कितने थे यहाँ पर, अब कितने हैं बेटा 7। और ये कलर कैसा हो जाता है बेटा, येलो से कलर कैसा हो जाएगा बेटा, ऑरेंज। येलो से कैसा हो जाता है, ऑरेंज। यदि आपने देखा होगा तो जो बर्तन पूरा साफ करते हैं ना अपने, तो डिटर्जेंट उठाते हैं, तो हल्दी वाली जो कढ़ाई वगैरह होती है, अगर उसमें हल्दी डालते हैं, वो जो आप डिटर्जेंट डालते हैं साफ करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर आपको एक कलर देखने को मिलेगा। वो कलर कौन सा है बेटा, ऑरेंज। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बनता है बेटा, ऑरेंज सॉल्यूशन बनता है। साथ में हम बेटा जी फिर से रिएक्शन किससे करा देते हैं बेटा जी, KCl से। सर KCl से क्यों करा दी बेटा जी, यहाँ पर जो K है वो इससे क्या करेगा बेटा, रिप्लेस हो जाता है। क्या हो जाता है, रिप्लेस, है ना। अब यहाँ से रिप्लेस हो गया, अब कंपाउंड्स क्या बनेगा बेटा, कितने संख्या है यहाँ पर, अरे सोडियम के कितने हैं, 2 हैं सर Na2 है। यहाँ पर K के कितने मान के चलो बेटा, 2, तो क्या उठा लिया 2K। और Cl भी कितने होंगे बेटा, Cl भी 2। यहाँ से 2 ये क्या निकाल देंगे बेटा अपना कंपाउंड्स, 2NaCl। अब 2NaCl बाहर हो गया। अब जो आपका कंपाउंड्स था बेटा जी कौन सा वाले, K2, वो कहाँ चला जाएगा इसकी जगह। तो ओवरऑल कंपाउंड्स क्या बनता है आपका, K2Cr2O7। अब यहाँ पर आप एक चीज समझो, बोले क्या सर, यही रिएक्शन ऐसे की वैसे नहीं आएगी। अब ये सिंगल स्टेप में हो रही है पर बेटा मल्टी स्टेप में हो रही है रिएक्शंस। सिंगल स्टेप में तो हो नहीं रही है, अगर सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती तो यहीं पर हो जाती। तो ये क्या है बेटा, सबसे पहले हम क्या कराएंगे, फ्यूजन कराएंगे। सर फ्यूजन किसकी प्रेजेंस में कराते हैं बेटा, Na2CO3। साथ में क्या लेंगे अपने, ऑक्सीजन की प्रेजेंस लेंगे, मतलब जलाने के लिए फ्यूजन करा रहे हैं। कंपाउंड्स आपको क्या मिलेगा बेटा, सोडियम क्रोमेट मिलेगा, जो किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। साथ में बेटा कंपाउंड मिलेगा Fe का, जो कैसा होगा, Fe2O3। कौन सा कलर देता है बेटा, ब्राउन सॉलिड। और साथ में आपकी CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। अब जो आपका बना था सोडियम क्रोमेट को यदि मैं HCl की प्रेजेंस में या फिर बेटा किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे कौन सा कलर मिलता है बेटा, ऑरेंज सॉल्यूशन मिलता है। और ऑरेंज सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, सोडियम बेटा जी कैसा होगा, सोडियम डाइक्रोमेट। क्योंकि कंपाउंड्स तो पूरा है, देखो डाई का मतलब 2 है बेटा, और क्रोमेट का क्रोमेट है, तो कंपाउंड्स क्या बनेगा बेटा, सोडियम डाइक्रोमेट। हमें सोडियम डाइक्रोमेट को बेटा जी किसमें चेंज करना था, पोटेशियम डाइक्रोमेट में, क्योंकि हमें बनाना क्या था बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना था। तो हमें किससे रिएक्शन करानी पड़ती है बेटा जी, K से। ठीक है ना, ये कंपाउंड्स है आपका। चलो अपने क्या बना रहे थे बेटा, पोटेशियम क्या बना रहे थे, डाइक्रोमेट। ठीक है ना बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट बना रहे थे। सर इसका फार्मूला क्या था बेटा, K2Cr2O7। ठीक है, सबसे पहले इसकी प्रेजेंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, कौन सा कंपाउंड उठाते हैं अपने, बताओ जल्दी से, क्रोमेट और क्या उठाएंगे बेटा, क्रोमेट और उठाएंगे। और क्रोमेट का फार्मूला क्या था बेटा, Fe से क्या था बेटा, FeCr2 और साथ में क्या था, O4। ये तो था। अब क्या करोगे सर जी, इसकी रिएक्शन को किससे कराते हैं बेटा, फ्यूजन करा रहे थे, किससे, Na2CO3 से। साथ में किसकी प्रेजेंस बेटा, ऑक्सीजन की। ये अपना कौन सा था बेटा, इसका हम क्या करा रहे हैं बेटा, फ्यूजन करा रहे हैं ना, क्या करा रहे थे सर जी, फ्यूजन करा रहे हैं। अब ये जो आपका फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन मिक्सचर करा रहे हैं, और जैसे ही फ्यूजन मिक्सचर करा रहे हैं बेटा, कंपाउंड्स क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा बोलो जल्दी से, Na2Cr2O4 और साथ में बेटा क्या बनेगा आपका, Fe2O3। और कौन सी गैस रिलीज हो जाती है बेटा, और इसका नाम क्या होता है बेटा, बोलो जल्दी से, सोडियम क्रोमेट। और सोडियम क्रोमेट कौन सा कलर देता था, कौन सा कलर बेटा, येलो कलर देता है। साथ में ये कौन सा कलर देगा बेटा, Fe2O3 कौन सा देता है बेटा, ब्राउन कलर। और ब्राउन कलर देगा तो कौन सा कैसा होगा बेटा, ये सॉलिड। कौन सा होगा, सॉलिड। CO2 गैस निकल गई है यहाँ से, CO2 गैस रिलीज हो गई। अब हम क्या कराएं बेटा, सोडियम क्रोमेट को उठाते हैं। किसे उठाते हैं अपने, सोडियम क्रोमेट। और जैसे ही आप सोडियम क्रोमेट को उठाओगे बेटा, कंपाउंड्स क्या बनेगा, लो हमने क्या बनाया बेटा, सोडियम क्रोमेट, Na2Cr2O4। इसकी रिएक्शन करा दो सर जी, किससे करा दे बेटा, एसिड से, मतलब H+ से। अब H+ से कराओगे तो कंपाउंड्स क्या बनेंगे बेटा,
और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस बढ़ जाएगी तो क्या होगा बेटा Na2Cr2O7 और साथ में कुछ निकलता है नहीं निकलता है बेटा, कुछ नहीं, सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। इस कंपाउंड्स का क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन। बस यहां पर लिख भी सकते हो तुम ऑक्सीडेशन। बस अब हमने क्या किया, जो हमारा कंपाउंड्स बना है बेटा इसका नाम क्या है, इसका नाम बताओ बता, सोडियम डाइक्रोमेट है ना बेटा। क्या होगा ना, सोडियम डाइक्रोमेट। और जैसे ही मैं सोडियम डाइक्रोमेट जो उठाया है उसकी रिएक्शन किससे कराते हैं बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट में चेंज करने के लिए। बस हमने जो कंपाउंड उठाया बेटा Na2Cr2O7, साथ में बेटा जी KCl से रिएक्शन करा दियो। KCl के कितने मोल उठाएंगे बेटा, 2 मोल। और साथ में यहां से कंपाउंड्स क्या बनेगा, देखो यहां से देखो, यहां से क्या है आपका Na, यहां से बेटा जी 2 क्या होंगे Cl। NaCl को बाहर भेज दें तो 2NaCl को बाहर भेज दिया। जो बचा हुआ कंपाउंड्स बेटा वो क्या रह गया आपका, देखो 2 ये है तो क्या लिख दोगे भैया K2। तो यहां पर बेटा पूरा का पूरा कंपाउंड क्या बनेगा बेटा Cr2O7। ओवरऑल इस कंपाउंड्स को हम बोलते क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर आपसे पूछता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का बेटा जी जो ऑक्सीडेशन नंबर है मतलब K2Cr2O7, अगर आपसे पूछता है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr तो क्या बताओगे, बताओ x मान के चले। Cr हमें नहीं पता होता है, हम क्या मानते हैं x। कितने हैं बेटा 2, तो 2 लगा दो भैया 2Cr। साथ में बेटा इसका कितना होता है K का +1 तो 2 का कितना होगा बेटा +2 होगा। बोले ठीक सर। यहाँ पर देखा बेटा इसका कितना है O7, ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा -2 तो 7 का बेटा कितना होगा 2 × 7 माइनस का बेटा 14 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। इसे करोगे इसमें से बेटा माइनस करोगे तो 2x बराबर कितना है बेटा -12 आया इक्वल टू 0। x बराबर बेटा 12/2 कितना है बेटा 6। ठीक है ना। यहाँ पर हमें पता चला बेटा जी क्रोमियम कितने में है बेटा +6 में है ना। तो अपने याद करो कि जो मैंगनीज था वो कितने में बेटा रहता था +7 में और ये किस में रहता है ये। ठीक है ना। चलो बी एंड एफ में ये कंपाउंड्स था एनसीईआरटी में दिया हुआ है पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसकी प्रिपरेशन चल रही थी कि मल्टी स्टेप रिएक्शंस है इस कंपाउंड्स में। नहीं ये है तो पूरी मीडिया कर ला। अच्छा ठीक अच्छा ठीक है।
देखिएगा फिर आगे बढ़ते हैं बेटा प्रॉपर्टी पे से। तू देवाली से नंदू किचन निकाले खाना। चलो यहाँ पर देखना, यही सब ना क्या यहाँ पर देखिए बेटा, यदि मैं इसकी प्रॉपर्टी की बात करूं, क्रोमियम किसकी बेटा, क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है, अगर मैं क्रोमेट और डाइक्रोमेट को बेटा इंटर कन्वर्टेबल कराऊं, डिपेंड ऑन पीएच। किस पे डिपेंड करता है, ओनली पीएच पे। देखो यदि आपका पीएच बेटा जी लो है तो वैसे पता लगेगा, अगर पीएच न्यूट्रल है तो वैसे पता लगेगा, क्योंकि क्रोमेट से डाइक्रोमेट में कन्वर्जन के लिए आपको पीएच की आवश्यकता पड़ने वाली है। कहना चाहता है अगर बेटा जी आपका जो कंपाउंड्स है बेटा, है ना, अगर आपका नॉर्मल बेटा क्रोमेट है तो आपका कौन सा कलर देगा बेटा, येलो कलर देगा। अगर डाइक्रोमेट है, यहाँ से पता लग रहा है बेटा डाइक्रोमेट है, और यहाँ से बेटा क्रोमेट है तो येलो कलर देगा। येलो कलर देगा तो बेटा जी किसमें कन्वर्ट करना था आपने को, ये डाइक्रोमेट। तभी तो बोला गया बेटा क्रोमेट से डाइक्रोमेट में कन्वर्जन करने के लिए आपको पीएच की आवश्यकता पड़ती है। कह रहा है यदि बेटा जी कौन सा एसिडिक है बेटा, अगर ये एसिडिक मीडियम है तो आपका कौन सा कलर है, एसिडिक मीडियम है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, क्रोमेट है, और क्रोमेट कौन सा कलर बेटा, येलो कलर है। आपको किससे रिएक्शन करानी पड़ेगी बेटा, H प्लस या फिर किसी एसिड से, क्योंकि एसिड से ही H प्लस आएगा। यदि H प्लस से रिएक्शंस आई है, कराया है, तो बेटा जी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ऑरेंज में। और बेसिक नेचर में क्या है, आप किससे बेटा, यहाँ से यहाँ। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, यदि आपका नॉर्मल आपका कैसा है बेटा, क्रोमेट है, और इसे किस में कन्वर्ट करना है आपको, डाइक्रोमेट में, और ये कौन सा कलर देता है बेटा आपका, भैया ये आपका देता है येलो कलर, और ये कौन सा कलर देता है बेटा आपका, ऑरेंज कलर। अगर यहाँ से यहाँ गए हो तो आप किससे रिएक्शन कराओगे बेटा, किसी एसिड से, और यहाँ से यहाँ जाना है तो आप किससे रिएक्शन कराओगे बेटा, बेस से, क्योंकि ये पीएच है। और एक बात याद रखना, यदि पीएच बेटा कितना है 5, अगर 5 पीएच है तो बेटा कन्वर्जन कहाँ से होगा, येलो से ऑरेंज में होगा, ठीक है ना, मतलब क्रोमेट से डाइक्रोमेट में होगा। यदि पीएच आपका बेटा जी कितना है 8.4 है तो कहां से बेटा कहां होने वाला है आपका, तो डाइक्रोमेट से क्रोमेट में, ठीक है बेटा कन्वर्जन। मतलब यहां से वहां जाने के लिए हमें किससे रिएक्शन करानी पड़ेगी बेटा, किसी एसिड से, और क्रोमेट से डाइक्रोमेट से क्रोमेट में आने के लिए हमें किसी बेस, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो इतना नॉर्मल था, इतना बस नॉर्मल याद रखो कि क्रोमेट में हमें डाइक्रोमेट से क्रोमेट में जाना है और क्रोमेट से डाइक्रोमेट में जाना है, पीएच का लेकर देना है और कुछ नहीं। यदि एसिड में रिएक्शन करा दी तो देखना पड़ेगा आपको दिया हुआ क्या है, कहां पर जाना है, ठीक है ना। उल्टा मत कर देना, कहीं बेस दिया हो और आप वहां से यहां ले आओ, डाइक्रोमेट से क्रोमेट में कभी चेंज होगा। चलो ये तो नॉर्मल था बेटा। यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखना यदि मैं बात करूं बेटा इसके स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड बेटा डाइक्रोमेट, साथ में क्या लिखा हुआ है, आयन। आयन का मतलब क्या है बेटा, चार्ज हो सकता है, चाहे प्लस हुआ चाहे वो माइनस हुआ। यदि मुझे रिएक्शंस करानी है तो आप बताओ क्रोमियम जो है कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, अरे हमें क्रोमियम देखा था कितने बॉन्ड बना, ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, 6 था, तो 6 ही बॉन्ड बनाए, क्योंकि आवश्यकता बेटा 6 की तो है उसे। तो हमें जो इसका फार्मूला होता है, यदि मैं बात करूं बेटा क्रोमियम की, तो देखना एक मिनट, हमने उठाया बेटा Cr, साथ में क्या लगाओगे बेटा, डबल बॉन्ड लगाओगे, और नीचे क्या आएगा बेटा, डबल बॉन्ड। कितने बॉन्ड बना लिए इसने, 4, यहाँ पर कितने बना लिए 5, अब कितने बना लिए बेटा 6। इन दोनों पे बैलेंस ही पूरी नहीं है, इसीलिए मैंने क्या दे दिया बेटा बाहर से 4। तो इसका ओवरऑल फार्मूले की बात करूं तो फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, क्रोमेट का, क्रोमेट आयन इसका फार्मूला क्या होगा बेटा, Cr2O4 -2। कितना हो जाता है बेटा, Cr2O4 -2। यदि यहीं पर मैं डबल कंपाउंड्स को जोड़ दिया जाए, डबल कंपाउंड समझ रहे बेटा, कहने का मतलब है यदि मुझे क्या करना है बेटा, क्रोमेट के कितने मोल उठाने हैं बेटा, डबल, तो भैया हमें फार्मूला ही पता है। ऑक्सीजन की कितनी संख्या होगी बेटा, 7 होगी, है ना। क्या होगा फार्मूला, आपको डाइक्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला पता है बेटा, क्या था, K2Cr2, वो 7 था। सर यहाँ से मैं इसे हटा दूं बेटा, इस पे कितना है +2 चार्ज, इस पे कितना आएगा बेटा -2 चार्ज। ओवरऑल क्या फार्मूला बना बेटा आपका, Cr2O7 -2। सर इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, Cr की संख्या कितनी है बेटा, 2 है। बोले सर Cr की संख्या कितनी है बेटा, 2 है, ठीक है ना। ऑक्सीजन की संख्या बेटा कितनी है आपकी, 7। तो 1 2 3 4 5 6 और इन दोनों के बीच में एक 7। अब बॉन्ड बना दो। अब बॉन्ड कैसे बनाओगे बेटा, देखो ये कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, Cr 6 बॉन्ड बनाएगा,
तो एक तो 2 इसके साथ, 2 इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, 6 हो गए। डबल इसके साथ, डबल इसके साथ, एक सिंगल, यहाँ पर बेटा सिंगल पे माइनस चार्ज है, यहाँ पर बेटा सिंगल पे माइनस चार्ज है। ओवरऑल देखने को आपको मिलेगा ऑक्सीजन पे बेटा जी कितने चार्ज हैं ओवरऑल -2, और कोई चार्ज दिख रहा है इस पे नहीं, तो ओवरऑल कितना है बेटा -2। सीआर की संख्या कितनी है 2, ऑक्सीजन कितने हैं बेटा 2, 2 4, 2 6, 1 7। सही है, ये इसका स्ट्रक्चर है क्रोमेट का और डाइक्रोमेट। बस इतना याद रखना, कितने बॉन्ड बनाता है बेटा 6, है ना, अपने आप स्ट्रक्चर बन जाता है। बच्चे क्या करते हैं यहीं पर गड़बड़ी करते हैं, बोले क्या सर जी सीआर लिया, सीआर को पहले कनेक्ट करा दिया, उसके बाद बेटा बॉन्ड गिनते हुए घूमते हैं, तो बॉन्ड बेटा जी कभी आपके पूरे पड़ते ही नहीं। अब बताओ यहाँ पर जो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है बेटा 6 ही तो है, और साथ में कहां से जोड़ दोगे, यहाँ पर जोड़ दोगे ऐसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना, ऐसा। तो याद रखना स्ट्रक्चर बेटा, ठीक है ना, किसका क्रोमेट और बेटा डाइक्रोमेट। और आपको पता है बेटा क्रोमेट जो होता है वो कौन सा कलर दे रहा है बेटा, येलो कलर, और बेटा डाइक्रोमेट ऑरेंज, ठीक है ना, ऐसा होता है। अच्छा जो क्रोमियम है वो डी ब्लॉक में कौन से पीरियड में आता है बेटा, क्रोमियम डी ब्लॉक में कौन से पीरियड में आता है बेटा 4th पीरियड में, जिसे हम 3D बोलते थे। और 3D के अधिकांशतः जो आपको देखने को मिले थे 2 कंपाउंड ऐसे थे जो स्टेबल नहीं थे, क्योंकि बाहर के कंपाउंड्स आपको जो देखने को मिल रहे थे वो बेटा जी कितने में स्टेबल होंगे आपके +2, इसमें बेटा +2 में। ये किसके लिए था बेटा 3D के लिए था। सर +2 और +3 में बेटा कौन, सॉरी +4 कौन थे बेटा 4D वाले, और बेटा ओनली +4 में कौन से थे बेटा 5D वाले। इनका कहने का तात्पर्य है हम जो बना रहे हैं बेटा जी आपका क्रोमियम Cr इसके ऊपर 6 चार्जेस हैं, मतलब ये यहाँ पर स्टेबल नहीं है, ये कहाँ जाना चाहेगा लोअर में, लोअर में भले से ये +3 बनाए या फिर बेटा +2 बनाए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या बोलोगे +6। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम आप क्या बोलोगे बेटा +6। सर यदि +6 है तो +6 से क्या बेटा कोई ऊपर जा सकता है क्या, नहीं, क्योंकि ऊपर तो उसके पास इलेक्ट्रॉन भी नहीं होंगे, खाली जगह ही नहीं होगी, तो +6 से ऊपर तो नहीं जाएगा। क्या वो नीचे आ सकता है, हाँ सर नीचे आ सकता है, ठीक है ना बेटा। यहीं पर अगर मैं डी ब्लॉक में प्रॉपर्टी की बात करूं बेटा K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रॉपर्टी की बात करूं तो प्रॉपर्टी क्या होगी वो बताएंगे, ठीक है ना। पहले इतना बताओ, इतना क्लियर हुआ बेटा, बना लोगे, ठीक, आगे बढ़े, ठीक। अब यहाँ पर बात करते हैं बेटा जी किसकी प्रॉपर्टी ऑफ K2Cr2O7। आप हमें इतना बता दीजिए कि यदि जो Cr है अपना, है ना बेटा, किसमें है देखो लिखा हुआ है K2 अपना कंपाउंड लिखा हुआ है बेटा Cr2O7 -2 क्रोमियम इज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। कहां पर लिखा हुआ है बेटा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब +6 से ये ऊपर नहीं जाएगा, कहां आएगा बेटा हमेशा नीचे ही आएगा। सो इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, देखो ऑक्सीडेशन अलग है, क्या कहा हमने सर ऑक्सीडेशन आपका कैसा है बेटा अलग है, लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या पूछ लिया जाए बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ लिया जाए, और एजेंट का मतलब क्या होता है बेटा, एजेंट का मतलब क्या होता है बेटा, एजेंट का मतलब होता है दूसरे का क्या कराना है इसे बेटा ऑक्सीडेशन, और अपना क्या करना है, जैसे ये है मान लो ये कौन सा है बेटा LIC एजेंट है, कौन सा है बेटा LIC एजेंट है, ये बेटा दूसरों की, मतलब मैं LIC अगर एजेंट हूं, मैं दूसरों को क्या करूंगा बेटा LIC को करूंगा। ऐसे ही कहना चाह रहा है अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं तो मैं क्या करूंगा दूसरे का ऑक्सीडेशन करूंगा। ऑक्सीडेशन का आप अंडा एक ही बात याद रखो, ये है वैल्यू 0, यहाँ पर +1 +2 +3 +4 +5 डैश डैश सो ऑन, -1 -2 -3 -4 डैश डैश सो ऑन। यहाँ से यदि मैं कहीं से भी अगर मैं यहाँ से यहाँ बढ़ा, ये 5 है बेटा, यहाँ से ऊपर बढ़ा फिर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर मैं -4 से कहाँ गया बेटा -3 गया फिर भी ऑक्सीडेशन है। यदि मैं 4 से यहाँ पर गया बेटा +5 में फिर भी क्या है बेटा ऑक्सीडेशन।
मतलब नीचे से अगर आप ऊपर जा रही हैं तो वो क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन। और अगर ऊपर से कहीं भी नीचे आ रहा है, जैसे 0 से बेटा -1 में आ रहा है, फिर भी आपका क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन। कहीं से कहीं आ रहा है फिर भी क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन। ये माइंड मैप अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब यदि बताओ, यदि मैं +6 से +3 में आया तो मैंने क्या किया, रिडक्शन किया। +6 से कहाँ आया बेटा, +3 में आया, नीचे ही आया। +6 से +3 में आया, मतलब मैंने अपने आप को क्या किया बेटा, रिडक्शन कर लिया। रिडक्शन कर लिया तो इसका मतलब क्या है, यदि मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं तो मैं खुद का तुम्हारा क्या कर सकता हूं, ऑक्सीडेशन। मतलब खुद का क्या करूंगा मैं, रिडक्शन। अगर मैं आपका ऑक्सीडेशन करूंगा तो मैं अपना आपका क्या करूंगा बेटा, रिडक्शन। अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट होता तो मैं आपका क्या करता बेटा, रिडक्शन। तो अपना क्या करता, ऑक्सीडेशन। समझ में आया? ये है। यदि यहां पर बोला गया है कि सर जो ये कंपाउंड्स है आपका बेटा, देखना, यदि आपको बोला गया यहाँ पर ये बेटा क्या है आपका, ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब +6 है। अब +6 से बेटा ये ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरे का क्या करेगा बेटा, ऑक्सीडेशन। सही है सर, करेगा। लेकिन अपना क्या कर लेगा बेटा, रिडक्शन। इसका अगर यहाँ पर मैं क्रोमियस का कंपाउंड्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर देखूंगा तो वो कितना होगा बेटा, +6। तभी तो बेटा ये ऑरेंज हमने किससे रिएक्शन करा दी बेटा, H+ से किसी एसिड से करा दी। तो ये बेटा जी किसमें टूट गया बेटा, +3 में। मतलब ये +6 से कहां आ गया बेटा, +3 आ गया। किससे आ गया, +6 से +3 आ गया। इसका मतलब क्या है, इसने बेटा जी अपने आप को क्या कर दिया, रिडक्शन कर लिया। ये यहां से देखो ना, आप +6 से कहां हो गए बेटा, +3 हो गए। मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपका अपना आप क्या कर रहे हो बेटा, रिडक्शन कर रहे हो। तो रिडक्शन कर रहे हो तो दूसरों को क्या करोगे बेटा, ऑक्सीडेशन करोगे। ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा। चलो, यहाँ पर हमने देखा बेटा n फैक्टर। n फैक्टर में बच्चे गलती करते हैं, वो क्या देखते हैं बेटा, यहाँ पर चार्ज कितना है बेटा, +3, तो +6, और यहाँ पर कितना है बेटा, और इन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाता है बेटा, n फैक्टर। तो आप कहोगे सर +6 से +3 गया, डिफरेंस कितने का है बेटा, 3 का। लेकिन आपने यहाँ पर 6 क्यों लिखा, इसलिए क्योंकि बेटा यहाँ पर कितने थे CR, 2 थे। अगर मैं यहाँ पर भी 2 कर दूं तो बेटा जी 1 के 3 और 2 के 6। बस ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। पहले n फैक्टर में आपको जो इक्वेशन होती है उसे बैलेंस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बैलेंस। सबसे पहले बैलेंस करोगे, फिर उसके बाद नंबर ऑफ या फिर n फैक्टर आप चेक करोगे या फिर देखोगे, ठीक है ना। इतना कंफर्म हुआ। तो याद रखिएगा बेटा n फैक्टर में बच्चों को दिक्कत आती है, वो कहते हैं सर यहाँ पर अगर आपका +6 है और +6 से मैं कहाँ गया बेटा, +3 में गया, तो आना तो चाहिए 3, आपने 6 क्यों लिखा है, ठीक है ना बेटा। तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप देखिए बेटा, यहाँ पर अपने किसका निकाल रहे थे, 2 का निकाल रहे थे, +6 2 का निकाल रहे थे। अगर 1 का देखा जाए तो बेटा जी कितना होगा, 12। अगर 1 का देखा जाए तो कितना होगा भैया, 12। अब यहाँ पर एक बात मान के चलो, आपको बोले क्या सर, यहाँ पर आप देखो, अगर मैं इसे डबल कर दूं, अगर इसे डबल कर दूं तो यहाँ पर बराबर हुआ सर, CR कितने हैं, 2, इधर भी कितने हैं बेटा, 2। एक का कितना है, +3, तो दूसरे का कितना होगा बेटा, +3। ओवरऑल कितना होगा बेटा, +6। कंफर्म। तो यहाँ से बेटा n फैक्टर वैल्यू याद रखिएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं ये किस में रिएक्शन करेगा, ये हाँ, इट इज ओनली बेटा जी रिएक्ट किस में करेगा बेटा, एसिडिक। इट गिव्स टू सिमिलर रिएक्शन और बेटा जी किसके, KMnO। जो KMnO हमने देखा था, सेम टू सेम ऐसी रिडक्शन होगा, रिएक्शन होगी, लेकिन वो होगी किसमें बेटा, ओनली एसिडिक मीडियम। इसमें बेटा एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम का कहने का तात्पर्य है, यदि आपका बेटा जी कौन सा है भैया, I- है, वह बेटा कन्वर्ट किसमें हो जाएगा बेटा, I2 में। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है बताओ, यहाँ पर माइनस चार्ज है, यहाँ पर कितना है बेटा, 0। मतलब -1 से कहाँ गया मैं, 0। इसका क्या हुआ है बेटा, ऑक्सीडेशन, और इसने अपने आप को क्या कर दिया है बेटा, रिड्यूस। तो ये अपने आप का तो रिडक्शन करता है, लेकिन दूसरों का क्या करता है, ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर देखा जाए बेटा, यहाँ पर देखना, यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं तो यहाँ पर कितना आएगा, S। मुझे नहीं पता सल्फर का कितना है, मैंने X मान लिया। हाइड्रोजन का मुझे पता है बेटा जी कितना होता है आपका, हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा, हाइड्रोजन का होता है बेटा जी कितना आपका, +1 है तो 2 है तो कितना होगा, +2 बराबर कितना होगा बेटा, 0। X उधर भेजो का कितना हो गया बेटा, -2। मतलब -2 से ये बेटा जी सल्फर है, अकेला है, अकेले का हमेशा बेटा जी कितना होता है बेटा, 0। कितना होगा बेटा, 0। जो फ्री स्टेट में आयंस पाए जाते हैं
उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बेटा 0। जो डबल पाए जाए लेकिन एक जैसे हो उनका भी कितना होता है बेटा 0, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है ना बेटा। ये बात आप है, आपकी जस्ट कॉपी है ना बेटा। आपको एक रस्सी इधर से दे दी जाए, एक रस्सी इधर दे दी जाए, कहीं खींचो, तुम कहीं नहीं खींच पाओगे। क्यों? क्योंकि बेटा दोनों में जो पावर है वो कैसी है, बराबर है। और जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो किसकी वजह से आता है बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर है वो किसकी वजह से आता है आपका? भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, ताकत की वजह से, है ना बेटा, आयंस को खींचने की पावर की वजह से, इसलिए आपका चार्ज आता है, अन्यथा नहीं। अब यहीं पर आप देख के चलो बेटा कैसे। देखना यहाँ पर मैंने ये कंपाउंड्स उठाया आपका H2S, S ये है बेटा, H ये है, H आपका ये है, यही तो स्ट्रक्चर है बेटा। यदि ताकत इन दोनों में बात की जाए बेटा, सल्फर और हाइड्रोजन में, तो ताकत बेटा किस में ज्यादा होगी बेटा? सल्फर में। तो सल्फर क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा? खींच लेगा। जब इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो इसमें बेटा जी इधर से एक बॉन्ड से, सुनना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, इसकी ओर अपनी ओर थोड़ा सा खींचेगा तो इससे कौन सा चार्ज आ रहेगा बेटा? डेल माइनस। डेल माइनस का मतलब बेटा -1, और इसका खींचा है तो कितना आ रहा है बेटा? +1। ये बेटा खींचेगा तो कितना आएगा? -1। ये खिंचवा रहा है तो कितना आएगा बेटा? +1। ओवरऑल सल्फर पे बेटा जी कितना चार्ज आया बेटा? -2। इसीलिए मैंने यहाँ पर बेटा जी क्या लिया था? -2। और ये बेटा जी अकेला है, ये ना तो खींचेगा ना ही इलेक्ट्रॉन देगा ना लेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा बेटा? 0। मतलब -2 से यदि मैं 0 में जाता हूँ, यदि -2 से मैं 0 में जाता हूँ, तो वहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर जो देखने को मिलेगा वो क्या होगा बेटा? भैया जो हमें यहाँ से -2 से 0 में गए तो इसका क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? सर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर भी बेटा जी क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन। अपने आप का ये क्या करा रहा था? रिडक्शन। अब कंफर्म हुआ? ऐसा होता है। तो ओवरऑल ये प्रॉपर्टी है आपकी कंपाउंड्स की कि भैया आपका जो क्रोमियम है, आपका जो बेटा जी कैसा है, आपका कौन सा कंपाउंड बेटा? K2Cr2O7, या फिर कह सकते हो क्रोमेट डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रखता है। क्या रहता है बेटा? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में +6 में रहना पसंद करता है। +6 से जब टूटेगा तो किस में टूटेगा बेटा? +3 में टूटेगा। अब +3 में टूटेगा, इसका तात्पर्य क्या है कि भैया वो अपने आप का क्या करा रहा है बेटा? वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए है क्योंकि वह 6 के ऊपर नहीं जा सकता, तो बेटा अपने आप को क्या करेगा बेटा? रिड्यूस करेगा। अपने आप का रिडक्शन और दूसरे का ऑक्सीडेशन क्या कहलाओगे भैया? दूसरों के हिसाब से चलोगे तो क्या कहलाओगे भैया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यदि ये +3 में होता तो ना तो ये ऑक्सीडेशन होता, ना तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता, ना ही रिड्यूसिंग एजेंट होता, क्योंकि ये बीच का था, इधर भी बढ़ सकता था उधर भी बढ़ सकता था। अब आया समझ? इसलिए बोला गया इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कंफर्म हुआ? ये ओनली रिएक्शन बेटा जी किस में करेगा आपका? ओनली भैया एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है, बेसिक में रिएक्शन, मीडियम में रिएक्शन नहीं करता। अब बात करते हैं बेटा इंपॉर्टेंट जो आपका कंपाउंड्स है, उसका नाम क्या है आपका बेटा? आयरन एंड इट्स कंपाउंड। आयरन के कंपाउंड्स की बात करते हैं। यदि आयरन के कंपाउंड्स की बात करें बेटा, किसकी बात करें हमने? आयरन के कंपाउंड्स की बात करें तो आपको कंपाउंड्स क्या देखने को मिलेंगे? बताओ फटाक से बेटा, आयरन के कंपाउंड्स कौन कौन से होंगे बेटा? देखो यहाँ पर बोला गया बेटा आयरन एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 26। 26 के हिसाब से आपको पता है बेटा किसमें जाओगे बेटा? 3d6 कंफर्म। ये तो बेटा 26 ही पता लग रहा है, ये हमें इधर 6 रखना है उधर 2 रखना है, मतलब 26 का क्या कर देना है बेटा? उल्टा कर देना। इतना ही तो किया बस। तो यहाँ पर देखो बेटा, ये हमने 26 का बेटा यही लिख दिया और s का कहाँ लिख दिया बेटा? ये अपना ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, है ना? ये हो गया। सर अगर रिएक्शन विद एयर किससे करा दे बेटा? हवा से करा दे। तो एक बात बताओ, क्या जो आयरन होता है, लोहा है, वो बेटा क्या रिएक्शन नहीं करेगा? करेगा। किससे बेटा? अरे ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा नहीं करेगा? सर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। यदि ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो बेटा एटमॉस्फेयर में क्या है आपका? मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है। अब बेटा मॉइस्चर प्रेजेंट है तभी तो आपके ऊपर किसी लोहे के ऊपर बेटा क्या आ जाता है? जंग आ जाता है, तभी तो जंग आता है ना बेटा? कोई बात बोल रहा है यहाँ पे। हाँ बोला गया बेटा आयरन ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ फ्रॉम बेटा जी किससे क्या बनेगा आपका? मिक्स ऑक्साइड। कहने का मतलब है आयरन है, अकेला है, शुद्ध है, कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस एटमॉस्फेयर में है। हीट कहां से मिल जाती है बेटा? हीट मिल जाती है आपके किससे? सन से।
हीट सन से, क्योंकि ऐसा तो ना आपको गर्म कराना है, बिल्कुल तपाना है, नहीं, ओनली बेटा जी ऑक्सीजन के एटम्स को तोड़ना है। इससे तोड़ोगे बेटा ये एक ऑक्साइड बना लेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा जी, Fe3O3, और इसका नाम होता है बेटा फेरसोफेरिक ऑक्साइड। क्या नाम होता है बेटा, फेरसोफेरिक ऑक्साइड। याद नाम रखिएगा, आगे चल के कंफ्यूज होगे। Fe2O3 का नाम क्या होता है बेटा, फेरसोफेरिक ऑक्साइड। क्या होता है बेटा, फेरसोफेरिक ऑक्साइड, Fe2O3। हाँ, Fe3O4 है, Fe3O4 टूट जाएगा दो भागों में, है ना। अभी बताना बेटा, फेरसोफेरिक, ये आपका फेरसोफेरिक है, वो फेरोफेरिक होता है। देखो Fe3O4 है, अब ये दो भागों में टूटेगा, एक किस में टूटेगा बेटा, Fe में, और ये किस में टूटेगा आपका कंपाउंड बेटा, Fe2O3, है ना, ये ठीक है ना। अभी 2 मिनट बोलेंगे, टेंशन ना, अभी दो, हाँ बेटा अभी आएगा सर, टेंशन ले। देखो यहाँ पर बोला गया है, अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो Fe है, आयरन है, नॉर्मल है, अगर ऑक्सीजन है प्रेजेंस, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। हीट कहाँ से उठा लोगे आप बेटा, हीट उठा लोगे सनलाइट से। यदि सनलाइट से रिएक्शन की हीट में जो कंपाउंड्स बनेगा उसका नाम क्या होगा बेटा, Fe3O4, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, फेरसोफेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। यदि रिएक्शन किससे कराना बेटा, क्लोरीन से रिएक्शन, तो क्लोरीन से रिएक्शन कराओगे तो देखो बेटा, पासिंग ऑन हमें क्या कराना पड़ेगा बेटा, पास कराना पड़ेगा बेटा, किससे, डाई क्लोरीन ओवर रेड हॉट आयरन, जो आपका रेड हॉट आयरन। कहने का मतलब है ये बेटा आयरन का ये ट्यूब है, जो कैसा है बेटा, बिल्कुल लाल है, एक गरमा गरम है ना, गरम होता है ना, बिल्कुल रेड कलर का है। इससे हमने क्या किया बेटा जी, किससे पास करा दिया बेटा जी, ड्राई क्या डाल दिया बेटा, लो ये हमने क्लोरीन डाल दिया, और जैसे ही बेटा ड्राई क्लोरीन डाली, उसने क्या किया बेटा, कंपाउंड्स क्या बना दिया बेटा, Fe2 भैया FeCl2 कंपाउंड बना दिया। अब यदि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर आपसे पूछ दिया जाता तब बेटा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लिया जाए FeCl2 का तो क्या होगा, +2 आ जाए, क्योंकि बेटा जी Cl कितना रखता है, माइनस पे, तो 2 कितना रखेगा, -2। जब इस पे -2 है तो बेटा इसका कितना होगा, +2। आप पूछ किसका रहे हैं सर, हम पूछ रहे हैं Fe का, तो Fe का +2 यहाँ पर बेटा -2, कंफर्म, ऐसा होता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सर ये कुछ नहीं किया, हमारा पता है बेटा कौन सा कंपाउंड है बेटा, Fe को बोलते हैं आयरन। गलती कहाँ होती है देखना, आयरन अपने समझते हैं बेटा IR, मजा में जो बात है वो है, IR को समझते हैं अपने आयरन, ठीक है, आयरन ये नहीं होता बेटा, क्या बोलते हैं, ठीक है ना, ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 6। यहाँ से भैया उल्टा कर दो तो क्या पहुंचेगा बेटा, 3d6 1s2 हो जाएगा। सर ये इसका क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर ये दो बॉन्ड में स्टेबल रहता है, +2 और बेटा +3, वो +2 और बेटा +3, ये दो में टूटता है बेटा, है ना बेटा, किसमें, +2 और +3 ये। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमें बनाना है बेटा फेरसोफेरिक। अब फेरसोफेरिक ऑक्साइड बनाने के लिए हमें आयरन उठाओ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, कंपाउंड जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, Fe3O4। अब Fe3O4 सर ये तो हमने बनाया, यदि मैं सर जी आयरन की रिएक्शन किससे करा दूं बेटा, क्लोरीन से, तो हमें क्या लेना पड़ेगा बेटा, रेड हॉट, क्या लेना पड़ेगा बेटा, रेड हॉट आयरन। अब आयरन ले लिया, टेंपरेचर बेटा उससे गर्म करने के लिए जितना भी टेंपरेचर लेना पड़े ले लेना, आपको क्या होगा, बिल्कुल राइट होना चाहिए। और हम क्या पास आउट करा देंगे बेटा, ड्राई क्लोरीन। भैया जैसे ड्राई क्लोरीन पास करोगे आपका क्या कंपाउंड बनेगा बेटा, FeCl2 फॉर्म हो जाएगा। अब FeCl2 जो आपका फॉर्म हुआ है वही बेटा कैसा होगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेटा जी किसमें, कौन सा कलर देगा बेटा आपका, लो ये एक्वस सॉल्यूशन जो आपका क्लोरीन है वो बेटा एक कंपाउंड्स बना लेगा, और क्या बना लेगा बेटा, एप्पल ग्रीन कलर। कौन सा बेटा, एप्पल ग्रीन कलर, ठीक है ना, जो एप्पल होता है ना ग्रीन कलर का होता है, देखा है ना, रेड तो सब देखे, ग्रीन कलर का एप्पल देखा है, अरे कच्चा कच्चा एप्पल होता है ये, छोटे छोटे छोटे, हाँ वो है, उस कलर का कंपाउंड देता है। Fe किस कौन सा, FeCl2 का, तो FeCl2 की तो बात कर रहा है ये, एप्पल ग्रीन कलर एक्वस सॉल्यूशन में है, वो एक्वस सॉल्यूशन में FeCl3 इज एप्पल ग्रीन कलर, क्योंकि वह कंपाउंड्स बनाता है। अभी देखो पता लगेगा, यहाँ पर कह रहा है बेटा जी, अब देखो इसके आगे देखना, ये तो आपको पता है,
यदि यहीं पर मैं क्या कहूँ, देखना ये कौन सा बेटा विट्रियोल कलर है, कौन सा है बेटा विट्रियोल की बात करते हैं लोग, ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल क्या देगा भैया, अब ग्रीन कलर तो देखो एप्पल ग्रीन कलर कौन सा देगा बेटा, FeCl2 है ना बेटा कंपाउंड। और FeCl2 तो आपको पता है कौन सा कलर देता है बेटा, FeCl2 येलो कलर मिलता है FeCl2 से। और इसमें कौन सा कलर देगा बेटा, वो तो आपको पता है एप्पल ग्रीन कलर देगा FeCl2। यदि मैं यहाँ पर बात करूँ बेटा केमिकल प्रॉपर्टी, अब रिएक्शन पे आ जाऊँ, किसकी बात कर रहा है बेटा, Fe का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, नॉर्मल रिएक्शन देखी, अगर उसे गर्म करा लिया जाए तब क्या बनेगा, ड्राई क्लोरीन डालोगे तब क्या बनेगा, है ना, ऐसा है। यहाँ पर हमने बेटा जी बात की ग्रीन विट्रियोल की। ग्रीन विट्रियोल कौन सा कंपाउंड है बेटा, ये बनाता है FeSO4 और साथ में क्या होगा बेटा 7H2। यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं कई बार, ठीक है ना बेटा, यहीं से सीधे आपसे फार्मूला पूछेगा बेटा ये ग्रीन विट्रियोल का फार्मूला। तो बेटा FeSO4 साथ में बेटा 7H2, या कर लिख देगा यहाँ पर NH2, क्या लिख देगा बेटा NH2। तो वहाँ पर आपको नंबर दे देगा बेटा, 4 ऑप्शन में 7 होगा, 4 होगा, 5 होगा और बेटा 3 होगा, तो आपको नंबर बता देंगे, ठीक है ना बेटा, ग्रीन विट्रियोल। लो भैया अब ग्रीन विट्रियोल बेटा बना दिया, बोले ठीक है सर, फार्मूला क्या होता है बेटा FeSO4 7H2, कंफर्म। हमने क्या किया, इसे 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कराया, क्या कराया बेटा 300 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे ही मैंने इसे 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कराया तो ये आपका कंपाउंड्स क्या बना बेटा Fe से रिएक्शन कराती। अब H2SO4 से रिएक्शन कराएगी क्या बेटा, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी, होगी सर। सर कौन सी गैस निकल गई बेटा, H2 गैस। अब H2 गैस निकली, साथ में देखो बचा हुआ क्या रहेगा बेटा FeSO4। अब ऐसी FeSO4 बना, इसका नाम क्या होता है बेटा फेरस सल्फेट। क्या नाम होगा बेटा फेरस सल्फेट। तो याद रखिएगा जब आपका Fe कौन सी प्रेजेंस में होगा बेटा जी, +2 में होगा, तो उसका नाम क्या बोलते हैं बेटा फेरस। क्या बोलते हैं बेटा फेरस, क्या बोलोगे फेरस। अब देखना आपका फेरस हो गया। यदि आपने जो कंपाउंड्स आपका बना हुआ है, या फिर कह सकते हो बेटा जी Fe क्या उठा दिया भैया, FeH2 उठा दिया, FeH2 उठाया, साथ में बेटा जी क्या करा दिया आपने O2 और क्या उठा दिया वाटर। अगर आपने ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा बेटा FeSO4। और FeSO4 का आपको नाम पता है बेटा, क्या होता है आपका सर जी फेरस सल्फेट। अब सर जी फेरस सल्फेट साथ में कौन सा कंपाउंड बनता है बेटा Fe2SO3 का ट्वाइस। सर जी इसका क्या होगा सर, ये आपका कौन सा होगा बेटा जी +3, तो इसका नाम क्या है बेटा फेरिक। इसका नाम क्या है बेटा फेरिक। तो ऊपर वाले का जो +2 में है उसका नाम क्या है बेटा फेरस, और नीचे कौन सा है बेटा, कौन सा है आपका फेरिक। तभी तो याद करो उसे क्या बोलते थे फेरसोफेरिक, तभी तो बोलते थे फेरसोफेरिक। तो यहाँ पर याद रखो यदि कंपाउंड आपका कौन सा था बेटा Fe3O4 था सर, इसका नाम क्या था बेटा अभी पता लग जाएगा, है ना, दोनों रिएक्शन को। अगर आपका +2 में है, अगर आपका किसमें है बेटा +3 में है, लो भैया Fe2O3 ये +2 में है, ये बेटा जी आपका किसमें है बेटा +3 में, तो +2 वाले का नाम क्या होगा बेटा फेरस। क्या नाम होगा बेटा फेरस, और इसका नाम क्या होगा बेटा फेरिक। अगर मैं बात करूं बेटा इसका नाम क्या हो गया आपका भैया फेरिक। अगर फेरिक हो गया इसका नाम तो बस इतना बता दो, बोले क्या सर अगर इन दोनों को नाम को जोड़ा जाएगा तो क्या बोलोगे बेटा फेरसोफेरिक ऑक्साइड। ठीक है बोलोगे बेटा फेरसोफेरिक ऑक्साइड, मतलब इसके नाम में ही इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो बेटा ये तो बनेगा, तो ये बोला गया फेरसोफेरिक ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसलिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा फेरसो मतलब +2 वाला, फेरिक मतलब +3 वाला, फेरसोफेरिक, और जो कंपाउंड पीछे होगा उसका नाम जोड़ दो, सल्फर है तो बेटा सल्फेट जोड़ दो, है ना बेटा सल्फेट हो गया, ऐसा। तो याद नाम रखिएगा बेटा ग्रीन विट्रियोल। तो ग्रीन विट्रियोल आपका कौन सा कंपाउंड है बेटा, वो सब याद रखो कि भैया FeSO4 साथ में बेटा जी क्या रहेगा भैया वाटर का मॉलिक्यूल रहेंगे, कितने रहेंगे बेटा 7 रहेंगे, तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा जो आपका है आपका ग्रीन विट्रियोल, ठीक है ना, ऐसा। हाँ FeSO4 साथ में 7H2O को आप ग्रीन विट्रियोल के नाम से जानते हैं, इतना है। साथ में +2 को +3 वाला देखिएगा बेटा, ठीक है ना, ऐसा होगा। अगर हम इसके आगे बात करें सर आयरन के अब तक अपने क्या पढ़े बेटा, क्या क्या कंपाउंड्स पढ़े बता जल्दी से। एक तो हमने देख लिया बेटा ऑक्सीडेशन नंबर 26, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक बेटा रिएक्शन हमने किससे करा ली थी पहले बेटा भैया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, है ना बेटा ऑक्साइड बनाया था उससे। हाँ
क्या कौन सा कंपाउंड बना था, फिर सल्फ्यूरिक। अब फिर हमने बेटा किससे रिएक्शन कराई थी, ClC मतलब ड्राई क्लोरीन से, क्या लिया था, रेड हॉट आयरन लिया था, रिएक्शन कराई थी। फिर हमने बेटा जी क्या देखा भैया, फेल्सोफेरिक हम रिएक्शन कराई, ग्रीन विट्रियोल, फार्मूला FeSO4 7H2। ये कंपाउंड्स याद रहने चाहिए, दिखने चाहिए वैकल्पिक विजुलेशन में, ठीक है ना बेटा, ऐसा होता है। अब देखो ग्रीन विट्रियोल खत्म करना हुआ है अभी। अब यहाँ पर देखो आपका जो कंपाउंड था बेटा, हीटिंग इफेक्ट, अब ये हीटिंग इफेक्ट दिखाता है, अब हीट भी तो खराब हुई इससे। तो देखो ग्रीन विट्रियोल का फार्मूला तो बेटा भाई वही है जो था पहले, लेकिन यहाँ पर याद रखो बेटा FeSO4 7H2O को यदि मैं क्या करा दूं बेटा, गर्म करा दूं। जब गर्म कराओगे और उसमें बेटा पानी है तो बेटा पानी क्या करेगा भैया, उड़ेगा। उड़ेगा तो बेटा जो कंपाउंड था उसमें से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे होता नहीं है अपने चाय बनाओ, तो चाय बनाओ बेटा, चाय को गर्म कराओ तो उसमें से कौन सा वेपर निकल जाता है बेटा, तो आपको जो चाय की मात्रा कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल क्या कैसे हो जाते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं। तो वही बोला गया है, पहले कंबाइन थे ये दोनों, अब ये बेटा जी कैसे हो गए, अलग अलग हो गए। पहले क्या थे बेटा, पहले आपके कंबाइन थे, अब ये क्या हो गया बेटा, अलग अलग हो गए। और अलग अलग का मतलब क्या है बेटा, FeSO4 रहा और बेटा साथ में भैया 7H2 वाटर के मॉलिक्यूल निकल गए। अब आपने देखा यदि मैं यहाँ पर तो आपने नॉर्मल हीट कराई, कैसे कराई बेटा, नॉर्मल हीट कराई है। यदि मैं नॉर्मल हीट ना करा के बेटा जी FeSO4 7H2 मतलब ग्रीन विट्रियोल को यदि मैं हाई टेम्परेचर पे, किसमें बेटा, हाई टेम्परेचर पे हीट करा दूं, तब क्या होगा, तब बेटा जी क्या कंपाउंड्स बनता है आपका, Fe2SO3 कंपाउंड्स बनेगा। और Fe2SO जो 3 है बेटा जी कितना ऑक्सीडेशन नंबर रखेगा बेटा, भैया 2x मान के चलो। यहाँ पर बेटा जी SO3 SO4 पे कौन सा चार्ज होता है बेटा, सल्फर, बताओ फटाक से, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ चलो। अब प्लस 3 है तो बेटा जी कौन सा कंपाउंड दे रहा है बेटा जी आपको, ये कौन सा दे रहा है बेटा, ब्राउन सॉलिड। अब ब्राउन सॉलिड इसलिए दे रहा है क्योंकि आपको ये चीज दिख रही है, होता नहीं होता जंग लगी चीजें, वो बेटा जी कैसा है। और साथ में कौन सी गैस बेटा, SO2 और SO3 गैस क्या करेगी बेटा, रिलीज होगी। बस इतना से याद रखो, SO2 SO3 दोनों की दोनों क्या हो गई बेटा, रिलीज हो गई। आपने क्या किया उसकी बात कर लें, लो देखो देखो यदि मैं किसे उठाऊंगा बेटा, किसे उठाए बेटा, ग्रीन विट्रियोल को। फार्मूला क्या था बताओ जल्दी से, FeSO4 इनटू बेटा 7H2। मैं इसे हीट कराऊंगा नॉर्मल टेम्परेचर पे तो आपको मिलेगा बेटा जी नॉर्मल आपका SO4 और बेटा प्लस का 7H2। लेकिन यदि मैं इसे FeSO4 को यदि बेटा जी 7H2 है, क्या है बेटा 7H2 है, यदि मैं इसे हीट करा दूं बेटा जी किसमें बेटा, हाई टेम्परेचर पे, यदि मैं हाई टेम्परेचर पे इसे गर्म कराऊंगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, Fe2SO क्या मिलेगा बेटा, SO3 है ना बेटा, Fe2SO3 और साथ में SO2 और बेटा कौन सा Fe2O3 Fe2O3 नहीं था किसमें, Fe2SO3 है ना। चलो वो देखेगा बेटा, सल्फर को कहाँ लेके जाओगे आप, वो भी तो है ना, उसे थोड़ा भूल जाना है ऐसा। चलो Fe2SO3 सल्फर तो रहेगा भाई, चलो ठीक है ना। साथ में SO2 और बेटा SO3 गैस को हम क्या कर देते हैं बेटा, रिलीज कर देते हैं। और ये आपको कौन सा कलर देता है बेटा, ब्राउन सॉलिड, ठीक है ना। कौन सा कलर देगा बेटा, ब्राउन सॉलिड देगा। लो बस इतना सा, ठीक। ठीक ये ना बेटा, मैं पीडीएफ भेज देता हूँ, हर बार भेज दीजिए। दो ही तो लेक्चर हुए थे अब तक, दोनों की भेज देंगे। अब ये कौन सा है, तीसरा चौथा, बस 5 लेक्चर खत्म, मतलब ये होगी, इसके बाद एक और पीडीएफ है, उसके बाद फिर कौन सी ब्लॉक की एफ ब्लॉक, क्योंकि भैया अपने डी एंड एफ पढ़ रहे हैं, कौन सा आएगा बेटा, एफ ब्लॉक आएगा। फिर अपना चैप्टर ये कैसा हो जाएगा, तो डी एंड एफ खत्म हो गया आपका, साथ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी खत्म हो गया आपका, है ना ऐसा।
आपके उधर के चैप्टर हो गए सर, हेलो एल्किन वगैरह हो गए ना? हेलो एल्किन हो गया। उधर के सब हो गए, इधर के बचे हुए हैं। ट्वेल्थ में आ गया। उधर हो गए। अभी 12th के सिलेबस में क्या क्या बचा हुआ है वो बताना। केमिकल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन हो गया। कुछ रह गया सही से नहीं हुआ solution। लग रहा है। चलो वो देख लेंगे उसके बाद। सॉल्यूशन हो गया, मतलब मान लीजिए और कौन सा होगा, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, डेनियल सर वगैरह नहीं हुआ ना? चलो हाँ चलो आगे बात करें बेटा इसके, देखना यहाँ पर लिखा हुआ बेटा रिएक्शन विद NO, किसके बाद बेटा रिएक्शन विद NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ यदि मैं रिएक्शन कराऊं तो बेटा आप ब्रॉन्ज सॉलिड, जो ब्रॉन्ज सॉलिड है, ब्रॉन्ज सॉलिड बेटा कौन सा था भैया, FeSO4 था बेटा। FeSO कैसा है बेटा, ब्रॉन्ज सॉलिड है। ड्यू टू बेटा फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन करते हैं बेटा हम, नाइट्रोसोफेरस करते हैं ना बेटा, नाइट्रोसोफेरस। अब नाइट्रोसोफेरस सल्फेट का हम जब रिएक्शंस कराएंगे तो बेटा जी कंपाउंड्स क्या बनेगा बेटा, देखो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अरे इसमें कुछ करना है क्या, नहीं। यहाँ पर सर जी ये अलग कंपाउंड्स है, ये अलग कंपाउंड्स है बेटा, NO साथ में इन दोनों को क्या कर दिया बेटा, साथ में लिख दिया, और कुछ किया है मैंने नहीं। ये भी कौन सा कलर देगा बेटा, ब्राउन कलर देगा, बस नाम चेंज हो जाता है ना बेटा, क्या हो जाएगा भैया, नाइट्रोसोफेरस सल्फेट। देखो इतने को आपको क्या बोलते थे बेटा, फेरस सल्फेट ही बोलते थे। अरे इसको क्या बोलते थे प्लस 2 में था, तो फेरस और साथ में बेटा सल्फेट, फेरस सल्फेट। आपको क्या जोड़ना है बेटा, ओनली NO, NO का नाम क्या होता है बेटा, नाइट्रोसो, बस खत्म। तो नाइट्रोसोफेरस सल्फेट, ठीक है ना, ऐसा होता है। रिएक्शन इसमें कठिन नहीं है कोई, बस आपको याद रखने वाली चीजें हैं कि यदि मैं रिएक्शन कराऊंगा बेटा, किससे रिएक्शन कराना है हमने, तो अपने करा रहे थे बेटा जी किससे भैया, फेरस सल्फेट से। यदि मैं NO की रिएक्शन कराऊंगा तो उसे क्या बोलते हैं अपने बेटा, नाइट्रोसो, तो साथ में फेरस सल्फेट आपका फॉर्म होगा। यदि मैं, और ये कौन सा कलर होगा बेटा, ब्राउन सॉलिड होगा। यदि रिएक्शन करा दी जाए बेटा, वाटर की प्रेजेंस उठा ली जाए, H2 कौन सा उठा ली जाए बेटा, देखो यहां से देखो ये कंपाउंड है बेटा, कैसा कंपाउंड है, यहां से ये बनता देखना, Fe साथ में बेटा H2 है, H2 की पावर कितनी है बेटा 6, साथ में हमने क्या उठा लिया बेटा, SO4 उठा लिया। रिएक्शन किससे करा दी बेटा, NO से करा दी। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, देखना यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं बेटा आपके, भैया कितने अच्छे हैं। एक को हटा के हम क्या करें बेटा, इसको अंदर भेज दें, क्योंकि ये तो हमने पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है बेटा, Fe साथ में बेटा H2 की पावर 5 और NO कहाँ जाएगा अंदर, और बेटा जी ब्रैकेट बंद। यहाँ पर क्या होगा बेटा SO4 और क्या होगा बेटा बाहर H2। बस इतना कंफर्म हुआ। हमने क्या किया बेटा, वाटर का एक मॉलिक्यूल कम कर दिया, पहले कितने थे 6 थे, NO कहाँ था बाहर था। अब ये बेटा जी बाहर ले आया, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल को, एक मॉलिक्यूल को बाहर भेज दिया, तो कितने हो गए बेटा 5। अब हमने एक अंदर, क्योंकि बेटा नीचे जो ब्रैकेट होता है ये वाले, इसमें नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ ग्रुप्स कैसे रहते हैं बेटा, सेम रहते हैं। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर बेटा जी कितने हैं ओवरऑल 6 है, आया ना, ऐसा ठीक। तो ये कंपाउंड है, ये बेटा कौन सा देता है बेटा, ये देता है ब्राउन रिंग टेस्ट। कौन सा बेटा, ब्राउन रिंग टेस्ट। ये ब्राउन रिंग टेस्ट दे रहा है कंपाउंड सा आपका। और इसके आगे बढ़े बेटा फटाक से, इतना तो नहीं बेटा, तो पीडी भेज दूंगा, उसकी टेंशन करो, बस समझने पे गौर करो, है ना, ऐसा
सारे पीडीएफ भेज देंगे। और पता है इस पीडीएफ इसलिए भेज देते हैं क्योंकि आप घर पे जाके एक बार लिखोगे तो मेरी ये बातें यदि आपने अच्छे से सुनी है तो आपको समझ में आएंगी, अन्यथा ओनली आप छापोगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। समझे? तो समझा करो कि यहाँ से यदि मैं यहाँ पहुँची या पहुँचा तो बेटा कैसे करके पहुँचा, यहाँ पर कितने 6, वहाँ पर कितना है 5, मतलब एक यहाँ से निकाल लिया गया, यहाँ से कौन अंदर लिया गया बेटा NO2 और साथ में बेटा बाहर भेज दिया गया होगा बेटा H2, ठीक है ना। ऐसा केमिस्ट्री में एक पल्ला इधर से उधर तो दूसरा पल्ला उधर से इधर, कंपाउंड सेम रहते हैं। यदि इसमें बेटा 5 है तो उसमें भी 5 रहेंगे जब तक कोई रिएक्शन निकल नहीं जाती, बस बाकी सब सेम रहेगा बेटा, है ना। अगले बात करें बेटा जी किसका बेटा, ऑक्सीडाइज ऑफ आयरन। भैया आयरन का क्या करा ले बेटा, गर्म करा ले बेटा, ऑक्सीडेशन करा ले। तो मेनली बेटा जी हमें पता है बेटा 2 टाइप के थे, ये तो अपन को पता ही है। कौन कौन से थे बेटा, एक आपका बेटा जी FeO है, एक आपका कितना है बेटा, तो ये आपका +2 पे है, ये किसमें बेटा +3। तो बेटा जी अगर मैं बात करूं किसकी बेटा Fe2O3, इसका नाम क्या होगा बेटा आयरन 3 ऑक्साइड। अब वैसे यदि इसका नाम पूछ लिया जाए तो बेटा जी नाम क्या होगा इसका, फेरिक ऑक्साइड, है ना बेटा। क्या नाम होगा इसका, फेरिक ऑक्साइड। अब सुनिएगा यदि मैं प्रिपरेशन की बात करूं बेटा जी इस कंपाउंड्स की प्रिपरेशन की, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, बोले सर जी यदि मैं किसी, ये हमारा कौन सा कंपाउंड, तो इसका नाम बोलते हैं जल्दी से, इसका FeSO4 क्या बोलते हैं बेटा इसका नाम, ग्रीन विट्रियोल। क्या होता है नाम बेटा, ग्रीन विट्रियोल। अब सर जी ग्रीन विट्रियोल को यदि गर्म किया जाए तो आपका कंपाउंड्स क्या बनेगा बेटा +3 वाला, और ये कौन सा कलर देता है बेटा जी, ब्राउन सॉलिड, है ना बेटा। साथ में ये आपने रिएक्शन अभी देख रखी है, कौन सी बनाएगा बेटा, कौन सा बनाएगा बेटा, SO2 और SO3 गैस को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। अब याद रखना, बोले यदि मैं ग्रीन विट्रियोल को गर्म कराता हूं तो आपका कंपाउंड क्या बनता है बेटा, Fe2O3 और साथ में बेटा SO4 और बेटा SO2 और SO3। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोला गया है जो आप सोल्यूशन ले रहे हैं वो कैसे कैसे ले रहे हैं, तो बेटा रेड क्या होगा आपका, रेड ब्राउन पाउडर होगा। इट इज अ रेड ब्राउन पाउडर, कैसा होगा बेटा, रेड ब्राउन पाउडर होगा, which is insoluble in water। बेटा वाटर में कैसा हो जाएगा बेटा, insoluble होगा। बोले कैसे सर, बोले रेड ब्राउन पाउडर का मतलब क्या है, जो आप बेटा जी एक चीज देखे होंगे, बोले क्या चीज देखते हैं सर जी, जो आपका बेटा जी वो कंपाउंड्स होता है ना, जैसे आप मान के चलो कोई लोहा है, जंग लगा हुआ लोहा है और उससे तुम ऐसे हाथ लगा लो नीचे और ऐसे करके झाड़ो तो जो निकलेगा वो पाउडर फॉर्म में ही तो होगा। उसे अगर पानी में डालोगे तो बेटा जी वो घुल जाएगा क्या, नहीं घुलेगा ना। तो वही बात ये बोल रहा है, कहना क्या चाह रहा है, इट इज अ रेड ब्राउन पाउडर। कौन सा बेटा पाउडर है बेटा, ब्राउन पाउडर, व्हिच इज इनसॉल्युबल, पानी में नहीं घुलता है। और इसे घोल तो ना लोगे आप, ये है कह रहा है हीट करने पर, कितना हीट करने पर बेटा 1300 डिग्री सेल्सियस हीट करने पर उसका मिक्स ऑक्साइड बनता है बेटा, मिक्स ऑक्साइड ऑफ आयरन का। आयरन का बेटा क्या बनेगा, मिक्स ऑक्साइड। अब आयरन का जब मिक्स ऑक्साइड बनता है तो ये क्या रहेगा बेटा, देखना Fe2O3 था सर जी, इसे गर्म कराया, ये बेटा क्या बनाएगा Fe3O4 में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में आपको कौन सी गैस रिलीज कर देगा बेटा, SO2 कौन सी बेटा, O2 गैस को क्या कर देगा बेटा, रिलीज कर देगा। बस इतना सा है। इसमें क्या बोला गया, बोले ठीक है सर। देखो अब इसमें क्या क्या बोला गया उसकी बात करते हैं। अब इतना यदि आपने देखा, अभी सर ब्राउन सॉलिड है, हाँ। अभी तो इसका फॉर्मूला सर Fe2SO3 वाला नहीं देखो देखो जो ब्राउन सॉलिड है बेटा, ब्राउन सॉलिड का मतलब ऐसा नहीं है कि कंपाउंड्स चेंज हो जाते हैं यहाँ पर, नहीं। जो प्रॉपर्टी आयरन की है वो ही रहेगी, चाहे आप Fe2SO4 कहो या फिर Fe2SO3 कहो या फिर Fe2O3 कहो, है ना बेटा, रहेगा। क्योंकि ब्राउन कभी आप एक बात बताओ, आप जो कंपाउंड्स होता है जंग लगा हुआ है उसके कलर को तब तक बेटा जी नहीं कर सकते चेंज जब तक उसमें पेंट वगैरह नहीं है। ऊपर से पेंट को भी तो हटा देता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। तो बेटा वो तो आपका रहेगा नहीं, वो चेंज नहीं होगा। कहते हैं ना कि पटरियों पे सही से चलना चाहिए, पटरियों पे सही से, पटरी होती है ना ट्रेन की पटरी, उस पे सही से चलना चाहिए। उससे लोहा नहीं कैंसर उत्पादक बोलते हैं। यदि आपके वो लग जाता है तो जितने भी पार्टिकल होते हैं जो इनसॉल्युबल इन वाटर तो इनसॉल्युबल इन ब्लड, पार्टिकल्स बेटा बहुत छोटे हैं, एटम्स बहुत छोटे हैं, तो ये बेटा सॉल्युबल नहीं होते। जो सॉल्युबल नहीं है तो ब्लड में जाएंगे तो वहां पर बेटा जी डिसीज को कॉज करेंगे, है ना, ऐसा होता है। तो इसका इंजेक्शन
टिटनेस का इंजेक्शन कहते हैं ना लगभग, तो इसके इंजेक्शन भी काम नहीं करते कभी कभी। तो इतना बात याद रखना, पैर ही काटना पड़ेगा या जहाँ भी लगे। समझे? किसी को जान से मारना है कि चलिए बेटा, यहाँ पर अपने इन कंपाउंड्स की बात करते हैं। सबसे पहले हमने बेटा क्या देखा इसमें भैया, देखना बेटा, हमने बेटा क्या देखा आपका आयरन है ना बेटा, किसका बनाया बेटा, Fe। कौन सा था बेटा, जल्दी बोलो। अरे हमने दो कंपाउंड्स में तोड़ देते सर जी आयरन को, एक FeO में बेटा, FeO में, और एक आपका Fe2O3। सर जी इसकी प्रिपरेशन देख ली थी हमने बेटा। प्रिपरेशन क्या थी बेटा, ग्रीन विट्रियोल को उठा लो, सर जी उठा लेते हैं। Fe क्या है बेटा, FeSO4 into 7H2। सर जी इसे गरम करा दोगे तो कंपाउंड क्या बनाएगा बेटा, Fe2O3 और साथ में बेटा SO2 और बेटा SO3 गैस क्या होगी, रिलीज। ये कैसा होगा बेटा, ब्रॉन्ज है ना बेटा, कैसा होगा बेटा, ब्रॉन्ज। अब ये ब्रॉन्ज सॉलिड है, ब्रॉन्ज सॉलिड आपको पता है बेटा, जब ब्रॉन्ज सॉलिड है तो ये पानी में क्या नहीं होगा बेटा, भैया इनसॉल्युबल नहीं, ठीक है बेटा। ये ऊपर से इसका कलर कैसा होगा बेटा, रेड ब्राउन पाउडर फॉर्म में होगा। बोले ठीक सर। यदि मैं बात करूं बेटा, इसे कितने डिग्री पर बेटा, 1300 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कराया जाता है, तो ये किस में कन्वर्ट होता है बेटा, बताओ। Fe2O3 ये यदि गर्म कराया जाए कंपाउंड तब क्या बनेगा बेटा, टेंशन लेते रहते हो, किसमें बनेगा बेटा, भैया Fe3O4 में। एक चार्जेस बढ़ जाता है ना बेटा। आप क्या करा रहे हो, गरम करा रहे हो तो बेटा जी ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी नहीं होगी, वो तो पहले बता रखा है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस तो ऑक्सीजन बढ़ेगा है ना, और साथ में बेटा आयरन के पार्टिकल क्या करेंगे बेटा जी, ऐड तो होंगे, तो ऐसा होता है। तो क्या बन जाता है आपका बेटा, Fe3O4, साथ में आपकी कौन सी गैस रिलीज हो जाती है बेटा, ठीक है ना, इतना आसान। चलो इसके बाद अपने बात करते हैं बेटा ब्राउन रिंग टेस्ट की। किसकी बात करते हैं बेटा, ब्राउन रिंग टेस्ट की। देखिएगा इस ब्राउन रिंग टेस्ट में सर क्या होता है, तो बेटा दिस इज अ टेस्ट यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ बेटा जी NO3 माइनस इन अ सॉल्यूशन। मतलब कोई आपके पास सॉल्यूशन है, ये आपके पास क्या है बेटा, एक बॉक्स है, बॉक्स में ये सॉल्यूशन रखा हुआ है, और सॉल्यूशन में बेटा डिटेक्ट करने के लिए क्या डिटेक्ट करने के लिए बेटा, NO3 माइनस। किसे डिटेक्ट करने के लिए बेटा, भैया NO3 माइनस को बेटा जी डिटेक्ट करने के लिए इन अ सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं बेटा, कंसंट्रेशन कौन सा बेटा, H2SO4 लो, H2SO4 कंसंट्रेशन H2SO4 इस पुट ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करते रहते हैं, उसमें गिराते रहते हैं, है ना बेटा। कोई सॉल्यूशन है उसमें हम गिराते रहेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप। इसका बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4 का जो आपके पास बेटा रिएक्शन था, क्या था बेटा, NaNO3 था। यदि आप कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते रहोगे तो आपको बेटा जी क्या मिलेगा भैया, NaHSO4, जिसका नाम क्या होता है बेटा आपका, सोडियम हाइड्रोजन और साथ में बेटा सल्फेट, और आपको क्या मिलेगा बेटा, नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना बेटा। क्या मिलेगा, नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पर बोला गया, यहाँ पर क्या बोला गया बेटी, अगर आपके पास कंपाउंड्स है NaNO3, साथ में आप क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 को एक ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें पुट कराते रहेंगे, गिराते रहेंगे, तो आपका जो कंपाउंड है वो क्या बनेगा बेटा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और साथ में बेटा नाइट्रिक एसिड आपको प्राप्त होता है। यदि नाइट्रिक एसिड है वो तो ठीक है, यहाँ पर आपने क्या दिया था बेटा, सोडियम नाइट्रेट, और वहां पर क्या बन गया बेटा आपका, नाइट्रिक एसिड। मतलब यहाँ पर आपने सोडियम नाइट्रेट लिया, कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई, तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो बेटा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। यदि देखना यहाँ पर क्या किया हमने फिर बेटा, जो कंपाउंड है आपका कौन सा कंपाउंड है बेटा, नाइट्रिक एसिड को फिर से उठाया, फिर से इसे गर्म कराया, तो हमें बेटा क्या क्या मिलेगा, यहाँ से चेक करो सर जी, यहाँ से वाटर निकालो, क्या करो बेटा, वाटर। तो इसे क्या करना पड़ेगा बेटा, डबल H2 यहाँ से उठा लिया, O उठा लिया वहां से, तो देखना हमने H2O उठाया तो H की संख्या रही इसमें कुछ नहीं रही बेटा। कितने N बचे हैं बेटा, 2। ऑक्सीजन कितने बचे हैं बेटा, 2 ही तो बचे हैं,
देखो ना 2 बचे हैं, बोले ठीक है। तो एक बात बताओ, हाँ जो ऑक्सीजन की संख्या है वो बेटा जी कितनी बची है? 5 बची है ना। देखो एक तो आप ले गए ना बेटा, एक आप ले गए, तो ओवरऑल कितने बचे हैं बेटा? तो हमें पता लगा सर जी N2O5 बचा है। क्या बचा है बेटा? N2O5। अगर यदि मैं इसमें से क्या ले लूं बेटा, 2NO उठा लूं, 2 नाइट्रोजन उठा लूं, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन को उठा लूं, तो बेटा जी कितने ऑक्सीजन बचेंगे बेटा? 3 तो बचेंगे। तो देखो ना यहाँ पर कितने हैं? 2, यहाँ रह कितने गए बेटा? 3। तो यही तो बना है। यहाँ पर एक बात याद रखो, यदि मैं किसे बेटा सोडियम किसे नाइट्रेट को H2SO4 के साथ ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराता हूँ इस सॉल्यूशन में, तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा, साथ में नाइट्रिक एसिड मिलेगा। यदि नाइट्रिक एसिड को मैं हीट कराता हूँ तो मुझे वाटर मिलेगा, साथ में 2 मोल NO मिलेगा, और बेटा जी कौन क्या मिलेगा आपको बेटा? ऑक्सीजन, ठीक है ना, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब आपने क्या किया, जो आपका कंपाउंड्स बचा हुआ था बेटा, कौन सा बचा हुआ है बेटा? FeSO4, जिसका नाम क्या होता है बेटा? फेरस, हाँ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ, है ना बेटा, और साथ में क्या उठा लिए बेटा? ऑक्सीजन। गरम कराओगे तो आपका कंपाउंड आपको क्या बन के देगा, जिसका नाम बेटा जी क्या बोलते हैं आपने? यदि आपका कंपाउंड्स Fe2SO4 था, इस तो पढ़ रखे हुई है, अभी तो पढ़े थे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था बेटा? भैया +3 था, तो इसका नाम क्या होगा बेटा? फेरिक सल्फेट, है ना। तो यदि आपको बेटा कहां से चले थे आप, इसका नाम क्या है बेटा? फेरस, इसका नाम क्या है? फेरिक। अगर फेरिस, वो फेरस से फेरिक बनाना है, किससे? फेरस से फेरिक बनाना है, तो आपको बेटा जी क्या कर लेना पड़ेगा? कंसंट्रेशन H2SO4 साथ में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, वो भी कैसी होनी चाहिए? इनर्ट होनी चाहिए, या फिर कह सकते हो बेटा बेबी ऑक्सीजन होनी चाहिए, है ना बेटा। इसे क्या बोलते हैं बेटा? अरे बच्चा नहीं होता छोटा सा, तो बेटा 2 मतलब एडल्ट पूरा है, इसका आधा कर दिया जाए तो बेटा आधा, है ना, ऐसा। तो इसे कहते हैं नवजात, नवजात ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन अकेला है तो उसे नवजात नहीं बोलते, वैसे बेटा क्या बोलोगे इससे बेटा? बेबी ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऐसा होता है। चलो ये तो अपना क्या था बेटा? ब्राउन टेस्ट था। यदि बात की जाए बेटा जी किसके संग? रिएक्शन विद Cl, समझे कितने? एक कंपाउंड्स की बात हो रही है, किसकी? आयरन। आयरन की रिएक्शन दिखा रहा है, ऐसा है समझो। अभी तो बहुत सारे पढ़े हुए हैं, कहना चाह रहा है रिएक्शन विद Cl। यदि आयरन की बात की जाए बेटा ट्राइऑक्साइड, तो ये देखना लल्ला, ये आपका किसमें है भैया? ये आपका कौन सा है बेटा? +3 वाला कंपाउंड है। अब +3 वाला कंपाउंड से ये भी HCl से रिएक्शन करा दे तो कौन सा कंपाउंड देगा बेटा? FeCl। और FeCl3 कौन सा होगा बेटा जी? कौन सा कलर का होता है बेटा? येलो कलर का होता है। साथ में बेटा जी क्या देगा आपको? वाटर, ठीक है ना। तो इतना सा याद रखो नॉर्मल, बोले ठीक सर। यदि आपको सोचा करो ना, यहाँ से बेटा एक बात बताओ, यहाँ से 3 मोल उठा लो, इसके क्या उठा लो बेटा? 3 मोल। यहाँ से क्या भेजोगे बेटा? Cl, तो कुछ कंपाउंड बनेगा जिससे बेटा FeCl3। FeCl3 किस कलर का होता है बेटा? येलो कलर का होता है। और जो आपका कंपाउंड रह जाएगा वो क्या रह जाएगा बेटा? वाटर। बस इतना सा कह रहा है। ऑन पासिंग, यदि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बात की गई? यदि आप क्या करते हैं बेटा? पासिंग किसमें बेटा? एक्सेस में, यदि ज्यादा से ज्यादा मात्रा आप बेटा जी क्या पास करा देते हैं बेटा? Cl2 ओवर किसमें बेटा? रेड हॉट आयरन में, जो FeCl3 फॉर्म होगा। किसकी बेटा? FeCl3 फॉर्म होगा। और वहां पर क्या होता था याद करो, अगर हम लिमिटेड एडिशन रखते थे आयरन को, यदि नॉर्मल हीट पे आप गर्म करा के यदि के क्या करते थे? Cl2 को अगर एक्सेस में नहीं डालते थे तो जो आपका कंपाउंड्स बनता था वो क्या बनता था बेटा? FeCl2 बनता था। लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है? FeCl, मतलब Cl की मात्रा को क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया। तो Cl की मात्रा को क्या रखा गया है बेटा? एक्सेस में रखा गया है। कहाँ रखा गया है बेटा? एक्सेस में, ज्यादा से ज्यादा रखा गया है। अब ज्यादा से ज्यादा रखा गया है कंपाउंड्स, है ना बेटा, तो क्या बनाएगा आपका? हाँ देखो ऐसा है भैया, यदि ये है, इसका मतलब क्या है बेटा? ये से हमने क्या लिया है बेटा? एक्सेस में लिया। यदि एक्सेस में मैं नहीं लेता तो बेटा जी क्या बनता था? आपको याद करो बेटा, ग्रीन मटेरियल को गर्म कराते थे, या फिर बेटा रेड हॉट आयरन में आपने Cl2 भेजते थे, तो आपको प्राप्त होता था बेटा जी कौन सा? FeCl2। लेकिन एक्सेस में यहाँ पर भेज दिया गया, मतलब Cl की मात्रा ज्यादा, तो यहाँ पर बेटा जी क्या था आपका भैया? Cl की मात्रा भी ज्यादा करनी पड़ेगी।
प्रेजेंस ऑफ बेटा जी कौन सा बेटा लिमिटेड सप्लाई ऑफ H2 करोगे तो बेटा क्या बनता है, देखो लिखा हुआ है ना बेटा, यदि लिमिटेड सप्लाई करोगे तो FeCl2 बनेगा, यदि एक्सेस में बनाओगे तो FeCl3 बनेगा। और FeCl3 का कलर कैसा होता है बेटा, है ना बेटा, FeCl3 का बेटा कौन सा बनाएगा बेटा, येलो कलर। हाँ ये वाला FeCl3 की बात कर रहा हूँ, कौन सा कलर देगा बेटा, येलो कलर, है ना, ऐसा होता। कह रहा है रेड हॉट था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेटा क्या देगा बेटा, बोला गया रेड ब्राउन पीपीटी जो आपका है FeO कौन सा होगा बेटा, FeO3 का होल राइस, साथ में क्या होगा, इस फाउंड व्हेन FeCl3 रिएक्ट विद बेटा जी किससे, H2 वाटर से गर्म कराते। अब जैसे ही इसे बेटा गर्म कराओगे FeCl3 तो अपने बना दिया है, FeCl3 तो अपने बना दिया, आपने क्या करा दिया इससे बेटा, रिएक्शन करा दिया। अब जैसे ही रिएक्शन कराओगे तो बेटा वाटर के मॉलिक्यूल नहीं, अरे वाटर के मॉलिक्यूल है या नहीं है, तो आपने देखा। अब यहाँ पर देखना कंपाउंड्स क्या बनेगा, तो आपको कितने मोल चाहिए बेटा ऑक्सीजन के, भैया 3 चाहिए, तो यहाँ पर रिएक्शन कितना करना पड़ेगा बेटा 3 से। तो देखना आपका Fe ये है, Cl कितने हैं बेटा 3 आपके पास Cl है, H कितने हैं बेटा HOH, HOH वाटर के मॉलिक्यूल ना, ये वाटर ही तो है बेटा। यहाँ से हम क्या निकालते हैं बेटा, इसमें से तो आपने कितने मोल HCl निकाल दिए बेटा, 3 मोल HCl निकाल दिए। साथ में आपने कंपाउंड्स क्या बनाया बेटा, FeOH के कितने हो गए बेटा, 22 हो गया, नहीं हो गया, तो यही तो बना है बेटा कि FeCl3 को अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन कंपाउंड बनाता हूं तो आपका कंपाउंड्स क्या परफॉर्म करेगा बेटा, FeO3 का होल राइस, और साथ में कितने मोल वाटर को HCl के निकल जाएंगे बेटा, 3 है ना, 3 मोल। कह रहा है ये कौन सा कलर देता है बेटा, ये आपका राइट ब्राउन है ना बेटा, ये सही है ना, ऐसा होता है। ये ऐसा होता है ना कि अपने क्या करते हैं, जो काम करते हैं अपने वालों, तो जंग वाला काम कर रहे हैं, बाद में हाथ धोगे तो कुछ ऐसे ही तो कर देगा, किया है नहीं किया है, किया ही होगा, घर पे काम करते हैं तो हाँ, साइकिल खराब हो जाए, साइकिल में इतनी जंग लगी है नहीं तो उसके ये बेटा याद रखिएगा, है ना, Cl की मात्रा को अगर बढ़ा दिया जाए तो आपका क्या बनेगा बेटा, FeCl3 फॉर्म होता है। अगर FeCl अगर नॉर्मल आपका Cl रखा जाए, क्लोरीन रखा जाए, तो बेटा क्या होगा आपका FeCl2 बनेगा। और FeCl3 का कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है। यदि येलो कलर है, यदि मैं FeCl3 को गर्म कराऊं बेटा किससे, वाटर से, तो बेटा वाटर से गर्म कराओगे तो क्या बनेगा, FeOH का होल राइस बनेगा, साथ में आपका 3 मोल ऑफ HCl निकल जाएगा। और ये कौन सा कलर देता है बेटा, बस आप ब्राउन याद रखो, Fe जहां दिख गया ब्राउन लगा देना, खत्म बात, टेंशन ना लो, कलर नहीं पूछेगा तुमसे, ठीक है ना, ऐसा होता है। इसका कलर पूछ सकता है FeCl3 और FeCl2 का, ठीक है ना बेटा। चलो यहाँ पर देखो हम किससे रिएक्शन कराएंगे बेटा, एक्वस अमोनिया से। एक्वस अमोनिया एक पीडीएफ और है, लो एक्वस अमोनिया से रिएक्शन कराओ बेटा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। एक्वस अमोनिया बेटा, एक्वस अमोनिया, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है बेटा, एक्वस का मतलब वाटर। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो बेटा जी क्या बनेगा, ध्यान से देखना, NH4 और बेटा OH हो गया। देखो हमने यहाँ पर क्या था, 3 था, एक इधर से उठा लिया, क्या होगा बेटा 4 हो गया, बचा क्या बेटा OH। अरे ऐसे नहीं तो ऐसे देख लो सर जी, आपका अमोनिया का बेटा NH3, और कैसे लिखोगे सर HOH, ऐसे तो लिखते हैं बेटा, इनको ऐड कर दो तो क्या बनेगा NH4, ये फार्मूला है। तो एक्वस अमोनिया का तो ये है ही, बोला ठीक है सर एक्वस अमोनिया समझ में आया। अब देखना बेटा, कह रहा है अमोनिया इज पास्ड थ्रू FeCl3, जो अपने FeCl3 बनाए कौन से कलर का होता है बेटा, येलो कलर। कौन से कलर का बेटा, येलो कलर का। सॉल्यूशन रेड बेटा ब्राउन पीपीटी, जो आपको सॉल्यूशन देगा बेटा जी कौन सा देता था बेटा, रेड ब्राउन पीपीटी। FeOH का होल थ्राइस इज बेटा ऑब्टेन्ड इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अमोनिया। यदि अमोनिया की वैल्यू को बढ़ा दिया जाए तो कंपाउंड्स क्या बना के देगा बेटा जी, कौन सा बेटा, रेड ब्राउन पीपीटी FeSO4 से रिएक्शन हुए। हमने क्या किया सर जी, अब देखना बेटा, देखो क्या क्या देखने को मिल रहा है। हमसे बोला गया, हमने उठाया FeCl3 जो किस कलर का था बेटा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर Fe से पूछा जाए तो कितना होगा बेटा, प्लस का 3। और एक्वस अमोनिया, सॉरी एक्वस अमोनिया फार्मूला बेटा NH4OH। एक्वस का मतलब क्या क्या बोला गया है बेटा, एक्वस का मतलब AQ है,
यदि रिएक्शन करा दी जाए बेटा FeOH का बोल थ्राइस, बोले ठीक है सर यहाँ पर क्या उठाएगा बेटा, ये कंपाउंड OH तो भर भर के था तो उसे उठा लिया, क्योंकि ये OH इसीलिए भर भर के है क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा, एक्सेस। एक्सेस का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या है बेटा, NH4 ही तो है, NH4OH, और NH4OH का तात्पर्य क्या है बेटा, एक NH4 ये है, एक NH4OH ये है, एक NH4OH ये है, तो यहाँ पर बेटा OH की मात्रा कितनी हो गई है, 3। रिएक्शन करा दी, जो कंपाउंड बनेगा बेटा जी वो किसके संग रिएक्शन करेगा बेटा, भाई NH4 के संग, तो क्या बना है बेटा NH4Cl, पक्का। और ये तीनों के तीनों OH कहाँ पहुंच गए, यहाँ पर, तो क्या बनेगा बेटा FeOH का, FeOH का बोल थ्राइस, ये कंपाउंड्स क्या होता है बेटा, यही आपका है कौन सा बेटा, कौन सा कलर देता है बेटा, रेड ब्राउन। अगर स्ट्रॉन्ग हीट करा दी जाए इसी कंपाउंड्स को बेटा जी गर्म करा दिया जाए तो यही किस में चेंज हो जाएगा बेटा, ब्राउन सॉलिड में। किसमें बेटा, ब्राउन सॉलिड में। मतलब यहाँ से आप वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दो, देखो FeOH OH OH, क्या करें बेटा, निकाल देना कंपाउंड्स, क्या बनेगा बेटा Fe, साथ में बेटा ये क्या है आपका, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है बेटा 2, और साथ में क्या है बेटा H है ना। अब यहाँ से देखना, यदि मैं इसके 2 मोल उठा लूं तो क्या होगा, यदि इसके 2 मोल उठा लूं, 1 मोल और उठाओ, देखो यहाँ से देखो FeOH OH OH, ठीक है, और एक FeOH OH OH, यहाँ से क्या निकाल दो, वाटर। अब यहाँ से क्या निकाल दो बेटा, वाटर, ऊपर से OH ये और H ये, वाटर निकल गया। ऑक्सीजन संख्या 1 2 और 3, Fe कितने हैं बेटा, ऑक्सीजन कितने हैं, समझ में आया, कितने वाटर के मॉलिक्यूल निकल गए बेटा, 1 2 और 3, समझ में आया कुछ बेटा, ऐसा। तो इसका स्ट्रक्चर, इसको बात करूं, इसे अगर स्ट्रॉन्ग हीट पे गर्म करा दिया जाए तो कंपाउंड्स आपको क्या बना के देगा बेटा, ब्राउन सॉलिड देता है ना, कौन सा कलर देता है बेटा, ब्राउन सॉलिड, कंफर्म। हाँ, नीचे स्ट्रॉन्ग हीट में ब्राउन सॉलिड देता है। पहले कौन सा होगा आपका, रेड ब्राउन होगा। स्ट्रॉन्ग हीट करा दिए, वाटर के मॉलिक्यूल सारे के सारे गायब हो गए, तो बेटा जी कौन सा कलर देगा बेटा, ये ब्राउन सॉलिड बना के बेटा। हम बात करते हैं एक्वस अमोनिया, ठीक है बेटा, किसकी बात करते हैं अपने, इसका फार्मूला क्या था बताओ जल्दी से, पक्का, NH4OH। सर जी यदि मैं गर्म करा दूं बेटा FeCl3 को, सर जी किसके संग गर्म करा, तो बेटा जी NH4OH। सर जी ये तो हम एक्सेस में ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं बेटा, तो बेटा इसकी मात्रा तो कम है, आप कहोगे तो मैं 3-4 और बना दूंगा। बोले क्यों, क्यों बना दोगे सर जी, बोले इसलिए बना देंगे क्योंकि हमारे पास इसकी मात्रा भर भर के है। कैसी है बेटा, इसकी मात्रा भर भर के, जितना यूज करना है कर सकते हो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट। कहना बेटा भंडारा चल रहा है, जितना लपेट में लपेट लो, वैसे गाड़ी है। यहाँ पर बेटा जी कितने हैं बेटा, 3। अब पेट में जितनी जगह है उतनी तो भंडारे खाओ। तो यहाँ पर बेटा Cl कितने हैं, 3। तो यहाँ पर बेटा OH की संख्या कितनी है बेटा, 3। मतलब भंडारा खाओ, ओह बोलो ओह, है ना, कहते ओ पेट भर गया ऐसा। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ये है, बोले ठीक सर। अब एक बात समझ में नहीं आई सर जी, बोले ये माइनस है सर, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस तो रिएक्शन करेगा, तो किसके पास जाएगा, ये प्लस के पास। बोले का भैया, बोले क्या, बोले हम NH4 प्लस ये बेटा Cl माइनस, बोले बनाते हैं आप, क्या बनेगा बेटा NH4Cl। कितने मोल बनेंगे NH4Cl के बेटा, 3 निकले हैं तो 3 को पकड़ेगा, समझ में आया, 3 है तो 1 ने 2 को 3 के 3 ही बने। अब यहाँ पर बेटा 3 की जरूरत है, तो 3 J निकल गए तो J बचे और J आगे जुड़ गए, तो क्या बन जाएगा बेटा FeOH का होल। सर जी ये कौन सा कलर देता है बेटा, ये देता है बेटा जी रेड ब्राउन, ठीक है ना, इसने रेड ब्राउन दे दिया। अब इसने रेड ब्राउन दिया सर जी, बोली क्या,
बोले कुछ नहीं बेटा, अगर मैं इससे दे दूं बेटा जी स्ट्रॉन्ग हीट, है ना बेटा, क्या करा दें, स्ट्रॉन्ग हीट करा दें। अब जैसे ही स्ट्रॉन्ग हीट कराओगे तो देखना आप कंपाउंड्स क्या देगा। बोले सर जी क्या देगा, अब देखो इसको बेटा डबल मोल उठा लो, क्या उठा लो, Fe, OH एक उठाया, OH एक उठाया, दूसरा बेटा OH उठाया। बोले ठीक सर जी, एक और उठाएंगे, बोले उठा लो कोई दिक्कत नहीं है, FeOH और OH, है ना बेटा। ऐसा यहाँ से बेटा जी जैसे ये कंपाउंड दिखा आपको क्या दिखेगा बेटा, वाटर दिखना चाहिए। बोले यहाँ से क्या निकाला, इसी के साथ में क्या निकाल दिया बेटा, बताओ, वाटर निकल गया, वाटर निकल गया। ऐसा है, यहाँ पर क्या है बेटा, OH, यहाँ से क्या उठाया, H, वाटर निकल गया। यहाँ से क्या उठाया, OH, यहाँ से क्या उठाया, H, क्या निकल गया, वाटर। मतलब हमारे पास बचा हुआ क्या है, तो Fe की संख्या कितनी है बेटा, तो Fe की संख्या कितनी है बेटा, तो देखो Fe और Fe। ऑक्सीजन कितने बचा है सर जी, एक ये बचा है, दो ये बचे हैं, ओवरऑल कितना हो गया बेटा, तो यही तो बनता है। और ये कैसा होगा बेटा जी, ये आपका ब्राउन सॉलिड होगा। कैसा होगा बेटा भैया, ये आपका ब्राउन सॉलिड। बेटा कंफर्म हुआ या नहीं हुआ ना, ऐसा। तो ये रिएक्शन ये है आपकी, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अच्छा समझ में आता तो घर पे जाकर रिवीजन क्यों नहीं करते, तुम ज्यादा मत दिया करो। केमिस्ट्री के लेक्चर को ओनली 15 मिनट दिया करो, एक महीने में खुद रिजल्ट देखोगे कि हाँ इंक्रीज हो रहा है। 15 मिनट लेना, मजा नहीं। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है, सोना नहीं है, समझे। देखो नींद तो ऐसा तो है नहीं, जब किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ोगे, मानता हूँ थोड़ा बोरिंग वाला सब्जेक्ट है, लेकिन यदि फोकस से पढ़ोगे ना तो इलेक्ट्रॉन जाते हुए दिखते हैं, तुम खुद महसूस कर पाओगे। जिस दिन आप समझ लोगे केमिस्ट्री को, उस दिन जाते हुए इलेक्ट्रॉन दिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ उठाए, ये बना सर, इससे ये बन गया, है ना। और ये चीज कभी नहीं भूलोगे। यदि आप कहते हैं ना बेटा, जैसे आप हो, मान के चलो, यदि आपसे पूछा जाए कि आपका भाई कैसा है, तो ये बोलोगे मेरा भाई बहुत सुंदर है। वैसे तो सामने तो उसको कुत्ता कमीना कहते ही रहते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यदि कोई दूसरा पर्सन पूछेगा कि आपका भाई कैसा है, तो कहोगे मेरा भाई बहुत सुंदर है। अब हमेशा वो सुंदर ना, क्यों सुंदर क्यों लगता है तुम्हें, इसलिए लगता है क्योंकि तुम उसके साथ रहे, आज तक उसे टाइम दिया, है ना, उसके साथ रहे, उसकी गलतियां, अच्छाई बुराई सब तुम्हें पता है, उसके बारे में जानते हो तुम, ठीक है ना। जब किसी व्यक्ति को साथ दिया जाता है, जब उसको टाइम दिया जाता है, बताया जाता है उसके बारे में, तो वो अच्छा लगने लगता है। तो ऐसा ही बेटा इस सब्जेक्ट के साथ है। यदि आप केमिस्ट्री को समय दोगे तो केमिस्ट्री तुम्हें भी समय देगी, फिर ध्यान रखना, ठीक है ना। यदि आपको किसी सब्जेक्ट से डर लगता है तो ज्यादा नहीं, उसे 21-22 दिन से पढ़ के देखो, कंटिन्यू दिल से। पहले दिन मन नहीं करेगा पढ़ने का, धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट जगाओ, और एक दिन ऐसा आएगा सबसे ज्यादा सब्जेक्ट जो तुम्हें गंदा लगता था वही सबसे ज्यादा फेवरेट हो जाएगा तुम्हारा। ये फैक्ट। फिजिक्स अच्छी नहीं लगती, पढ़ के देखो, फिजिक्स अच्छी ना लगे तो कहना केमिस्ट्री तुम इलेक्ट्रॉन जाते हुए देखेंगे, तुम्हें पता नहीं क्यों नहीं दिखते हैं। तुम तो ये बच्चे वाले समझाते हैं कि इधर से इलेक्ट्रॉन उठाया, इधर से नहीं, इधर तुम बोलो सर जी ये वो, हाँ बताया करो, ऐसे आ जाएगा, समझे। उस दिन का वेट है ये, इसलिए धीरे धीरे प्रोसेस से चलाई जा रही है बेटा आपके लिए। चलो ये तो तुमने पढ़ लिया ना, ऐसा है। अब ये घर पे जाके आप पढ़ोगे तो यही चीज आपको दिखेगी बेकायदा कि ये बनाया था, ये ऐसा है, और उसे आप नोट्स में नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर देखो बेटा, कहना चाह रहा है रिएक्शन विद, हम किसके संग बेटा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ रिएक्शन कराएं सर, बोले बेटा रिएक्शन विद पोटेशियम फेरोसाइनाइड, हम रिएक्शन कराएंगे बेटा पोटेशियम फेरो किसके संग बेटा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ। ये अच्छी रिएक्शन है, देखिए बेटा हमने रिएक्शन कराई बेटा किसके संग कराई है सर जी, हमने रिएक्शन कराई बेटा K4। देखो ये तो अपना फेवरेट है भैया, K4 FeCN6,
इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर भी बता सकते हो Yes, sir, तो तो- भैया कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हो भैया, इसके हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉन बता सकते हो, इसका ज्योमेट्री बता सकते हो, सब चीज तो इसका बता सकते हो भैया। वही तो है जो अपना फेवरेट है K4Fe6। तो इसका नाम क्या था बेटा? पोटेशियम। क्या था बेटा? फेरो। अरे पोटेशियम, पोटेशियम मतलब बेटा पोटेशियम प्लस है इसलिए सर ये पोटेशियम। फेरो, फेरो का मतलब क्या होता है बेटा? ये। और साइनाइड का मतलब साइनाइड। सर जी ये तो नाम गलत है। बोले हाँ गलत है। आप यदि आप ये बेटा कैसा नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है। अगर इधर ऐसे करके ब्रैकेट लगा होता तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखा होता, क्योंकि कौन सा रूल लगाया था अपने बेटा जी? एलसी, लिगेंड्स, सेंटर मेटल आइटम, ऑक्सीडेशन नंबर, है ना? ये था। चलो ये तो नॉर्मल सा है, तो आप ऐसे याद रखो बेटा, पोटेशियम फेरो कौन सा बेटा? साइनाइड, साइनाइड है ना बेटा? पोटेशियम फेरो साइनाइड। इसका नाम क्या होगा सर? पोटेशियम। देखो सेम है बेटा पोटेशियम, लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा? फेरो। यहाँ पर क्या है? फेरी, है ना बेटा? फेरो फेरी, फेरो फेरी साइनाइड, है ना बेटा? ऐसा है पोटेशियम फेरो साइनाइड, पोटेशियम फेरी साइनाइड। यहाँ पर कितना है बेटा जी? कितना चार्जेस है इस पे बेटा? प्लस का 4। इस पे कितना है बेटा? माइनस का 3। माइनस के 3 होने से इसका नाम क्या होगा बेटा? 3। अरे यहाँ से देखो ना, दो चार से निकाल देंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर K है, K के हिसाब से चार्ज आएगा कितना बेटा? माइनस का। इसमें बेटा K के हिसाब से माइनस चार्ज आएगा, तो बेटा इसकी वजह से जो चार्ज आया उसको इसको क्या बोल दिया गया बेटा? फेरो। और -3 की वजह से जो चार्ज आया उसे क्या बोल दिया गया बेटा? फेरी। आया क्यों? क्यों एक बार चार्ज देखना है? नहीं नहीं नहीं, सेम कैसे? यहाँ पर 4 है, वहाँ पर 3 है। आपसे कोई तो हाँ तो वही तो तरह नाम में तो चेंज हो जाएगा। लेकिन सर एफ भी चेंज होना ये देखो, तुम्हारे बाल हैं अभी, तो हम बाल हटाते हैं तो टकलाई तो आएंगे ना। हाँ नहीं नहीं, एफी तो वही है। अब ऑक्सीडेशन चेंज करने से तो फेरस फेरिक हो जाता था, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ही चेंज कर दिया, वहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या चेंज कर देते हैं। पोटेशियम, पोटेशियम बेटा चार्ज की वजह से, चार्ज की वजह से ही तो नाम आएंगे। एक वो का प्लस है तो अब बेटा आप क्या बोलोगे? आयरन। माइनस है तो अगर यहाँ पर प्लस होता तो क्या बोलते हैं इस एफी को? जो नाम लिखवाया है आयरन। अगर यहाँ पर प्लस होता तो क्या बोलते हैं? तो आयरन क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं कौन सा? फेरिक बोलते हैं एफी को। तभी तो एफी का नाम लैटिन वर्ड में एफी पड़ा है, तो ना क्या पड़ता? आईआर पड़ता। ऐसा तो चार्ज की वजह से है बेटा। नहीं हाँ माइनस को बोलते हैं ऐसा। तो यहाँ पर बात करो यार, ये बेटा चार्जेस की डिफरेंस है, उसी की वजह से नंबर नाम उसका चेंज आया है। कह रहा है आ ब्लू कलर सॉल्यूशन, एक ब्लू कलर सॉल्यूशन है किसका बेटा? किसका भैया? फेरी फेरो साइनाइड। इस फॉर्म में कैसे बोले? देखो यदि मैंने कंपाउंड उठाया बेटा जी कौन सा वाला? भैया +4 वाला। साथ में कौन सा उठाया बेटा जी? +3 वाला। वाटर के साथ रिएक्शन करा दी तो कंपाउंड्स आपका क्या बनेगा बेटा? सब मिला के कौन सा बेटा? Fe4, जो Fe का 4, FeCN6 का बेटा जी कितना हो जाएगा? 4 थ्राइस। साथ में X वाटर मॉलिक्यूल, X वाटर मॉलिक्यूल इधर इसलिए यदि यहाँ पर 4 रखा है तो यहाँ पर कितना बनेगा बेटा? 4 ही। बस कनेक्ट किया गया है आपस में। क्या किया गया है बेटा? कनेक्ट। अरे इससे और इससे आपस में क्या कर दिया गया बेटा? कनेक्ट कर दिया गया, और कुछ नहीं किया गया है। तो इसका नाम क्या होता है बेटा जी? फेरिस फेरिक फेरिक फेरो साइनाइड। और ये कौन सा कलर देता है बेटा? पर्शियन। तो नॉर्मल आप नाम याद रखो बेटा, पोटेशियम पे कौन सा बेटा? फेरो फेरिक साइनाइड, बस इतना याद रखो। फेरिक फेरो साइनाइड कौन सा कलर देगा बेटा? भैया पर्शियन ब्लू कलर देगा, बस इतना सा है बेटा, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बाकी समस्या परे है। इसकी ना एक बार एनसीईआरटी रीड करना, तुम खुद कहोगे अरे ये तोते उड़ा रही है भैया, एक एक लाइन उसकी जबरदस्त है यहाँ पे। चलो इसके आगे अपने कल ये वाली पीडीएफ होने वाली है, और इसके बाद अपने क्या है बेटा? लो ये हाँ, ये हिंदी में पहले लिखते हो। बस ज्यादा नहीं है, बस इतना ही। यहाँ पर अपना चैप्टर क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और इसके खत्म होते ही
इसके खत्म होते ही अपने एफ ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, कल चैप्टर खत्म हो जाएगा। एफ ब्लॉक पता है छोटा सा है, उसमें सिर्फ एलिमेंट्स के बारे में बताना है, ऑक्सीडेशन नंबर बताना है और कुछ नहीं बताना है। चार लेक्चर बताना है ना, कल चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा भाई। तो बस इसी के साथ हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो और पीडीएफ भेज दूंगा अभी, ये पढ़ते रहो, ठीक है ना। अब ये डेली क्लास आओ, सबको हो गए धीरे धीरे, कितने बजे आते हैं तो चलेगा।